So today we'll be covering some more personalities related to women, some extra stuff. लास्ट क्लास में हमने रानी गेंदुलू के बारे में पढ़ा तो था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और एक्स्ट्रा चीजें लाएंगे जो कि प्रीलिम स्पेसिफिक काम आ जाएगा. ओके. सो रानी गेंदुलू को बोलते हैं डॉटर ऑफ द हिल्स. ठीक है, डॉटर ऑफ द हिल्स. नागा लीडर है, वी नो इट. नागा लीडर, स्पिरिचुअल पॉलिटिकल लीडर, हेरा का मूवमेंट का पार्ट थे वो. बट डॉटर ऑफ द हिल्स ये याद रखना. Led revolt against the British rule, quite common. Her political struggle is present in Northeast India, was based on Gandhian principles of satyagraha, non-violence and self-reliance. तो यूजुअली हमको लगता है कि बिकॉज रानी गेंदुलू वाज वेरी लाइक, ऐसा लगता है बुक्स पढ़ोगे तो लगेगा कि काफी एग्रेसिव थे, वेरी वायलेंट. नो, नॉन वायलेंट, याद रखना. रानी गेंदुलू नाम से वायलेंट लगता है लेकिन ऐसा है नहीं. बिकॉज रानी गेंदुलू थोड़ा हमको रानी लक्ष्मीबाई की तरह होगा, वैसा नहीं है. ठीक है, वो टोटली गांधीयन प्रिंसिपल्स में फॉलो करते थे. फिर also played an important role in India's wider freedom movement by spreading Gandhi's messages in the Manipur region में उन्होंने काम किया था. She had participated in the freedom struggle at a very young age, at 13 age में. After she came under the influence of the Heraka religious movement. Heraka religious movement उसी टाइम चल रहा था, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि वो ऑलरेडी था, पहले से था, इन्होंने पार्टिसिपेट किया. तो ये हेराका रिलीजियस मूवमेंट क्या था? सी, हेराका रिलीजियस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय हर कजिन हाइपो जाटोनांग. एक नाम है हाइपोन जाटोनांग करके, इनिशियली टू रिफॉर्म द जिलियांगरोंग नागा कम्युनिटीज. उनका एक कम्युनिटी है, ये नाम याद कर लेना. इनिशियली इसी कम्युनिटी को और रिफॉर्म लाने के लिए ये मूवमेंट था, बट लेटर इट टर्न्ड आउट टू बी अ पॉलिटिकल मूवमेंट seeking to drive out British from Manipur and the surrounding Naga areas. पहले ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी बेस्ड मूवमेंट था, एक रिफॉर्म काइंड ऑफ बोल सकते हो, कम्युनिटी रिफॉर्म बेस्ड मूवमेंट. बट आगे जाके ये पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया. दोनों है, रिलीजियस मूवमेंट भी है, कम्युनिटी मूवमेंट भी है, एंड पॉलिटिकल मूवमेंट भी है. फिर इन दिस मूवमेंट शी वाज कंसिडर्ड एज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉडेस चेराचम दिनलू. कल भी हमने पढ़ा था, इनको माना जाता था शी वाज इनकार्नेशन ऑफ दिस गॉडेस. बट ये कब हुआ था? इसी मूवमेंट में, इन दिस मूवमेंट शी वाज कंसिडर्ड एज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉडेस चेराचम दिनलू. ओके. फिर 1932 में एट द एज ऑफ 16 शी वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ब्रिटिश. 1932 मतलब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो उन्होंने उसी साइड में मणिपुर में जब like she was leading in that particular area, so she was arrested and sent to life imprisonment by British. फिर 1937 में it is not 37, it's 47. okay, it is 47, remember. नेहरू ने met her at the Shillong jail. okay, Shillong jail में met किया and promised to pursue her release. During this time he gave her the title of Rani, and since then she was popularized as Rani Gendinlu. आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1937 के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद शी वाज रिलीज्ड फ्रॉम द जेल एंड कंटिन्यू टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल टिल हर डेथ इन 1993. तो 1982 में उनको पद्म भूषण मिला था. 1966 में बिरसा मुंडा अवार्ड मिला था. बिरसा मुंडा अवार्ड 1960. बिरसा मुंडा हमको पता है, वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ झारखंड. ठीक है, बिरसा मुंडा. मुंडा रिवोल्ट हमने पढ़ा है. बिरसा मुंडा इज रेवर्ड एज ए गॉड इन छत्तीसगढ़, इन झारखंड. ठीक है, भगवान माना जाता है इनको वहां पे. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी है. मुंडा रिवोल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मुंडा रिवोल्ट, पिछला साल एक क्वेश्चन मुंडा रिवोल्ट से आया था, और काफी सारे एमसीक्यूज मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुंडा रिवोल्ट रिलेटेड किया है, तो यू कैन गो थ्रू इट. हम और एक बार भी एक ब्रश अप करेंगे, एग्जाम से पहले ही करेंगे, कल परसों तक. फिर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. फिर 2010 में द स्टेट ओन्ड, ये आपको याद करना पड़ेगा, द स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड लॉन्च्ड ए पेट्रोल वेसल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड नेम्ड एज रानी गेंदुलू. तो आपको याद करना पड़ेगा इनके नाम पे एक पेट्रोल वेसल जो इंडियन कोस्ट गार्ड का है वो भी है. नाम याद करना जरूरी नहीं है, बट इतना जरूरी है कि हाँ एक नाम है करके. ओके. सो एक मेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, हु वाज रानी गेंदुलू, प्रेजेंट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द जिलियांगरोंग मूवमेंट. मतलब जो हेराका मूवमेंट है उसके बारे में थोड़ा लिखने के लिए
200 वर्ड्स में आ सकता है। तो रानी गेंदुलु द डॉटर ऑफ द हिल्स वाज ए charismatic Naga spiritual and political leader for revival of the ancient Naga tribal religion. She was known for her steadfastness to remain committed to the Union of India despite the secessionist movement. वहाँ पे obviously secessionist movement था, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी लाइक हमको अलग चाहिए, ओके, नॉर्थ ईस्ट में होता रहता है, बहुत सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, लेकिन इन्होंने कभी सेसेशनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने हमेशा यूनियन ऑफ इंडिया को ही सपोर्ट किया है, मतलब नो डिवीजन। रिमेंबर एट द एज ऑफ 13 शी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेराका बाय हाइपोंजाडन, इट इज आल्सो नोन एज द जिलियारगोंग मूवमेंट। फिर उस कम्युनिटी के बारे में लिखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा है। इट इज मेड अप ऑफ 300 नागा ट्राइबल्स कंबाइंड टुगेदर। तीनों का नाम क्या है? जिम, ZEME, ठीक है, 3 नाम याद करना, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, ZEMB, लियांगमाई एंड रोंगमाई, 3 का, ये 3 कंबाइंड टुगेदर करके ये जिलियांगरोंग कम्युनिटी हुआ है। बिलोंग टू द ट्राइजंक्शन एरियाज ऑफ असम, मणिपुर एंड नागालैंड। मतलब ठीक है मणिपुर में ज्यादा है, लेकिन जो एरिया साइड बाय साइड जो बॉर्डर एरियाज है असम के, नागालैंड के, वहां पे ये कम्युनिटीज लाइक दे आर habituated in these 3 areas. Ethnocultural entity with mongoloid origin. Obviously उस साइड में, इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उस साइड में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मंगोलॉइड ओरिजिन से आते हैं ज्यादा से ज्यादा, एंड सिनो टिबेटन लैंग्वेज उनका है। रानी गेंदुलु बिलोंग टू द रोंगमॉय ट्राइब। ये जो रोंगमॉय ट्राइब है, रानी गेंदुलु बिलोंग टू दिस ट्राइब, रिमेंबर, ओके। रोंगमॉय ट्राइब याद रखना रानी गेंदुलु का। they can ask you about the movement. फिर मोस्ट ऑफ द adherents of this movement were from the Zhelangon tribes, so the name of this uprising, because of इसी ट्राइब से हुआ था, इसलिए इस अपराइजिंग का नाम भी Zhelangon movement है। It started as a spiritual movement to revive the Naga tribal religion called as the Heraka, means pure, free from any evil. Heraka मतलब pure, ठीक है। But it evolved into a Naga uprising revolt against the British colonialism and coincided with the non-cooperation movement. फिर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ कोइंसाइड किया। मतलब हम कौन सी बात कर रहे हैं? नॉन कोऑपरेशन मतलब 1920 की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ये हेरेका मूवमेंट भी उस टाइम पे चल रहा था, ओके। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ इंडिया में बाकी कौन कौन जगह, बहुत सारा राजस्थान में चल रहा था, साउथ में चल रहा था, बहुत सारे जगह चल रहे थे, और नेम्स हमने किया है। तो उसी टाइम नॉर्थ ईस्ट में नागा अपराइजिंग वो भी मिक्स हो गया हेरेका मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे बिजोलिया मूवमेंट हमने किया था। बिजोलिया मूवमेंट कहां पे था? राजस्थान में। सिमिलरली हेरेका मूवमेंट उसी टाइम, ओके। आफ्टर द डेथ ऑफ जाडोनांग, फिर जो लीडर जो थे उनकी डेथ के बाद, Rani Gaindulu continued the legacy and emerged as a leader of the guerrilla forces at the age of 16. और इसी टाइम she was called the incarnation of goddess Chera Chamdenlu. The Heraka movement exhorted the people not to pay taxes or to submit to British forces. British के अंडर में मत जाओ या फिर टैक्स पे मत करो. It was against the Christian missionaries who coerced the tribals to convert into Christianity. वहां पे बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ गए थे। देखो क्रिश्चियन मिशनरीज नागालैंड में रिसेंटली उड़ीसा पीसीएस में मेरा ही एक दोस्त को पूछा गया था, क्रिश्चियन मिशनरीज एंटर किए थे 1892 टू नागालैंड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1920, 1911, 1915, 1920 में obviously क्रिश्चियन मिशनरीज हैव एंटर्ड। सो 1813 चार्टर एक्ट से क्रिश्चियन मिशनरीज को लीगलिटी मिल गया कि दे कैन प्रोपागेट क्रिश्चियनिटी। But obviously in a single year they can't enter every state, right? So northeast पहुंचता नागालैंड पहुंचता it was 1892, okay. The objective of the movement was preservation and promotion of Heraka cult. वो जो Heraka cult था उनका, उसको preserve करने के लिए ये था। It was a religious movement, but Gaindulu was arrested in 1932 and released after independence in 1947 and was given the title of Rani by Pandit Nehru. पोस्ट इंडिपेंडेंस में उनका क्या था? इंडिपेंडेंस के बाद दिस मूवमेंट का क्या मतलब नेचर था, और द पोस्ट इंडिपेंडेंस कलर ऑफ द मूवमेंट? Resolved to work for the welfare of Zhelangrong people and revival of Naga tribal religion. She opposed the Naga National Council, which had a secessionist tendency
and demanded separate administrative unit for Zhejiang community. Now, see, most of the aspirants usually think every movement is a secessionist movement in Northeast. No, Naga National Council was a secessionist movement. They demanded this, but Rani Gaindulu opposed it, never supported it. Remember, okay. She adopted Gandhian principles of Satyagraha, non-violence, and self-reliance. Thus, the movement embarked on fighting against the colonial rule and continued post-independence to demand for separate homeland of Zhejiang community. However, Gaindulu's bravery, sacrifice, patriotism are unquestionable as he jumped into the freedom struggle at the tender age of only 13. तो अगर क्वेश्चन भी आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सो यू हैव टू राइट इन एग्जैक्टली इन दिस मैनर सो दैट टू द पॉइंट जो पूछा गया है उतना ही लिखना है हमको और वर्ड लिमिट में लिखना है. ओके, कनकलता बरुआ के बारे में भी हमने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे अभी. कनकलता बरुआ जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, उनका नाम है बिरबाला, ऑल्सो नोन एज बिरबाला. रिमेंबर द नेम. फ्रीडम फाइटर फ्रॉम असम, was very active in Quit India movement. She joined the Quit India movement from Assam. Joining the movement was an opportunity for her to fulfill a dream of serving the country. Under the leadership of revolutionary Jyoti Prasad Agarwal, remember, under the leadership of the revolutionary, name is Jyoti Prasad Agarwal, a resolution was taken to hoist the national flag at the court and the local police station, which was seen as symbols of British Empire. तो वहां पे प्लान हुआ कि हम लोग जाके वहां पे नेशनल फ्लैग होस्ट करेंगे. नेम से याद कर लेना, अंडर ज्योति प्रसाद अग्रवाल. क्वेश्चन आर कमिंग. 3 नाम दे देंगे, 3 स्टेट का नाम दे देंगे. सही मैच हुआ है नहीं, यू हैव टू गेस इन द टेस्ट. ओके, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं. तो नेम से याद कर लेना, स्टेट याद कर लेना, एंड मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, ज्योति प्रसाद अग्रवाल. फिर दिस होल प्लान ऑफ होस्टिंग द नेशनल फ्लैग वाज डन बाय अ डेड स्क्वाड. उस डेड स्क्वाड का नाम है मृत्यु वाहिनी. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. उसी जो एक ग्रुप था और इसी मृत्यु वाहिनी का मेंबर था कनकलता बरुआ वाज अ मेंबर. ठीक है, द मृत्यु वाहिनी मेंबर्स प्रोसीडेड टुवर्ड्स द पुलिस स्टेशन. गोपुर पुलिस स्टेशन नाम है, स्टेट एग्जाम्स में आ सकता है. अंडर द लीडरशिप ऑफ कनकलता बरुआ. शी वाज होल्डिंग द नेशनल फ्लैग एंड लेड द प्रोसेशन. They were warned by the police not to proceed further or they would face grave consequences. Finally, she was shot dead while carrying the national flag at the age of only 17 years. Previous lecture में हमने बात किया था कि 17 साल में ही she was only 17. Now this is the the process what happened during that time. So मृत्यु वाहिनी was associated. ठीक है, ज्योति प्रसाद was associated and Assam was associated. Okay, this much names you have to remember. कनकलता बरुआ का नाम याद करना है. ओके, फिर आ जाओ मतंगिनी हजरा. ये नया है, मतंगिनी हजरा. इसके बारे में वेरी इंपोर्टेंट है. मतंगिनी और मातंगिनी हजरा करके नोन एज गांधीपुरी. ओल्ड गांधीयन वुमेन इनको बोलते ओल्ड लेडी गांधी. They can ask direct question. It's not Sarojini Naidu. Okay, it's Matangini Hazra. Staunch follower of Gandhi. गांधी जी के तो बहुत सारे फॉलोअर्स थे, लेकिन इनको she was very staunch follower. गांधीपुरी, old Gandhian woman और old lady Gandhi. At the age of 61, she was arrested for participating in civil disobedience in 1930. At the age of 61, she was arrested 1930 में participate करने के लिए. She became an active member of the INC and started spinning her own khadi in the Gandhi's footsteps. ठीक है. फिर इन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया था. पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट. यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है. 1942, a 70-year-old Hazra led a large procession of around 6,000 protesters, mostly women. ठीक है. At the age of 73, क्विट इंडिया की बात हो रही है. The procession marched with the aim to take over the तमलुक police station from the. तमलुक कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है. ठीक है, उसी के मतलब उसी को टेक ओवर करने के लिए उन्होंने प्रोसेशन किया वहां तक. ड्यूरिंग दिस प्रोसेशन शी कंटिन्यूड टू लीड विद द इंडियन फ्लैग इवन आफ्टर बीइंग शॉट थ्राइस. शी केप्ट शाउटिंग वंदे मातरम टिल कोलैप्स्ड एंड डाइड. ओके, सो दिस स्टोरीज यू शुड नो. फिर 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था उनके लिए?
करंट में आ सकता है 1977 में द फर्स्ट स्टैच्यू इन कोलकाता मैदान डेडिकेटेड टू ए वुमेन रिवोल्यूशनरी दैट वाज ऑफ मतंगिनी हाजरा, एक हाजरा रोड भी है. ओके, नाउ why I've included this because in March 2020 article in Indian Express मतंगिनी हाजरा के बारे में mentioned है, so it is in news. मतंगिनी हाजरा, these information are not mentioned in Indian Express, but just want to lines are in, like it came in news, so you should know all this information. At least Bengal में है, you should remember. और 1942 में किए थे, गांधी बुरी उनका नाम है, द ओल्ड लेडी गांधीयन उनको बोलते हैं. तो ये सब चीज आपको याद करना पड़ेगा. और अरेस्ट हुए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे. ओके, फिर जो अरुण आसफ अली के बारे में एक दो लाइन हमने पिछले वीडियो में किया था, लेकिन इस बार यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्टफ है. अरुण आसफ अली को बोलते द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. ग्रैंड ओल्ड मैन हमने किया था इस दादाभाई नेहरू जी. अगर ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पूछा जाएगा तो इट इज अरुण आसफ अली. अरुण आसफ अली दिल्ली में है, यहाँ पे एक रोड भी है उनके नाम पे. लेफ्टिस्ट थे, took part in civil disobedience, got arrested in the course of individual सत्याग्रह. इंडिविजुअल सत्याग्रह भी ये गए थे, काफी बाद गए थे, लेकिन ये गए थे. कल के क्लास में हमने पढ़ा था 1941 में. 1946 में she was released. इंडिविजुअल सत्याग्रह हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. 1940 विनोबा भावे was the first individual सत्याग्रही. सेकंड was नेहरू. थर्ड was ब्रह्मा दत्त. ओके, individual satyagraha was not for self rule का डिमांड नहीं था. इंडिविजुअल सत्याग्रह का काम क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 में नॉट टू पार्टिसिपेट, फ्रीडम ऑफ स्पीच. हम बाहर जाके स्पीच बोलेंगे, we have the right to say कि we should not participate in World War II because you did not ask us. That was individual satyagraha. It was not successful either. It was not successful. Did not have that much mass enthusiasm. Okay, fine. Next, participated, ये हो गया. Participate in Quit India Movement. Underground activity किए थे अरुण आसफ अली. ठीक है, नेशनल फ्लैग हॉइस्ट किए थे जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ अगस्त 8 में. उसी दिन ही उन्होंने ग्वालियर टैंक में नेशनल फ्लैग हॉइस्ट किया था. फिर इनको बोलते हैं द हीरोइन ऑफ 1942. ठीक है, याद रखना, हीरोइन ऑफ 1942. पोस्ट इंडिपेंडेंस में इन्होंने काफी काम किया है. वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन बाय एनकरेजिंग वुमेन एजुकेशन. स्टार्टेड ए वीकली कॉल्ड, एक वीकली स्टार्ट किए थे जिसका नाम ही था वीकली. ओके, और एक न्यूज़पेपर किया था जिसका नाम था पैट्रियट. वेरी फेमस पैट्रियट. टू अटेन दिस ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों किए थे. क्यों? टू अटेन ऑब्जेक्टिव इन द सेंस जो एजुकेशन के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए और वुमेन के लिए काम करने के लिए उन्होंने वीकली और पैट्रियट में बहुत कुछ चीजें लिखा था. सर्व्ड एज द फर्स्ट इलेक्टेड मेयर ऑफ दिल्ली. पद्म भूषण मिला था, भारत रत्न मिला था 1997 में. ये सब चीज जरूरी नहीं है, बट स्टेट एग्जाम्स के लिए जरूरी है. पीसीएस के लिए जरूरी है, मेंस के लिए जरूरी नहीं है. ईयर जरूरी नहीं है, मतलब ये दिस पद्म भूषण भारत रत्न कब मिला था, दीज ईयर्स जरूरी नहीं है, बाकी सब ईयर जरूरी है. ओके ओके. फिर 1942 में राम मनोहर लोहिया भी अंडरग्राउंड काम करते थे. शी अलॉन्ग विद राम मनोहर लोहिया एडिटेड द आईएनसी's मंथली मैगजीन इंकिलाब. ठीक है, याद रखना, इंकिलाब जिंदाबाद इज भगत सिंह, दैट इज डिफरेंट. वो तो बहुत पहले का था. 1942 में आईएनसी का एक मंथली मैगजीन आता था, उसका नाम है इंकिलाब, खास करके डू और डाई के टाइम पे. नोन फॉर द इंडिपेंडेंट स्ट्रीक, इवन डिसओबेड गांधीज रिक्वेस्ट टू सरेंडर हरसेल्फ इन 1936. इवन गांधी जी ने बोला कि सरेंडर कर दो, उन्होंने नहीं माना. शी वाज अ गांधीयन बट उन्होंने नहीं माना. वेरी ब्रेव. ठीक है, अरुण आसफ अली. नेक्स्ट, she stuck to her ideals, जो कि लेफ्टिस्ट था, and faced censure. Okay, see, censure from Gandhi for her support of the Royal Indian Navy mutiny, RIN mutiny. RIN mutiny already we have covered in our initial classes. We all know कि RIN mutiny जब 1945-46 में हुआ था, गांधी जी, all everyone plus INC did not support RIN mutiny. Did not support RIN mutiny. Why? Can anyone tell me the reason?
already told you why they did not support, why Gandhiji and INC did not support RIN mutiny, Indian Navy, Royal Indian Navy mutiny, because they thought we are very close to independence. There is no need of a mutiny now against British, because we are in talks. क्योंकि तब जो 1945-46 था तब काफी बातें चल रही थी, वेवेल प्लान आ गया था, सीआर फॉर्मूला आ गया था, उससे पहले कैबिनेट मिशन आने वाला था. सो दे आर वेरी नियर टू इंडिपेंडेंस, सो दे थॉट इट इज नॉट गुड टू सपोर्ट anything which is against British, at least at this point of time. That's why they did not support. Okay, but she supported. Okay, that's why she faced some kind of censure from Gandhiji. Quit INC in 1948 and joined the Socialist Party. She was leftist, right? Okay. Also joined CPI in early 1950s because she was leftist. Obviously, she will join. Remained a leftist throughout her life and was instrumental in developing the National Federation of Indian Women. National Federation of Indian Women, or the Women's Wing. ये जो National Federation of Indian Women है ना, ये CPI का Women's Wing है. Okay. CPI केरला पे है, ठीक है. केरला का जो सरकार है वो CPI से है. ओके, कम्युनिस्ट पार्टी. फिर was dedicated to mobilizing support for Dalits, okay, and opposed needless industrialization. She did not like no need to do for anything, any industrial which is not, जो कि जरूरी नहीं है मत करो. Okay, as she believed it would lead to environmental degradation, social alienation. Okay, she believed that education and better health care could do more for women than reservation. Okay, this was a very big statement कि education और healthcare reservation से, obviously she was not against reservation, but she told कि okay, education and better healthcare could do more. Reservation is required, but it could do more. She rejoined the Congress in 1964. Though she stepped back from active politics, but active politics उन्होंने नहीं किया. She remained close to Indira Gandhi despite being a critic of emergency. She criticized emergency, but she was very close to Indira Gandhi. Okay. पीस प्राइज उनको मिला था, लेनिन पीस प्राइज मिला था 1965, पद्म भूषण, भारत रत्न 1997 पोस्टमसली मिला. रानी चिन्नम्मा भी हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा क्योंकि ये न्यूज में है. रानी चिन्नम्मा क्यों न्यूज में, मैं बताऊंगा. क्वीन ऑफ कित्तूर. कित्तूर क्या है? फॉर्मर प्रिंसली स्टेट है कर्नाटका में. एट द एज ऑफ 15 she was one of the first women freedom fighters to have fought against British rule before Lakshmi Bai, because 1824 की बात हो रही है. Okay, 1824. क्यों? Because एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा था इनके ऊपर. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौसी से पहले भी था. डलहौसी was not the first to impose doctrine of lapse. Dalhousie promoted it in a big way, used it in a big way, but before Dalhousie also it was used on a very छोटे मोटे लेवल पे हुआ था, एक दो जगह हुआ था, लेकिन हुआ था. Armed rebellion किया था. She was defeated in the third war and was imprisoned at the Bayongal Fort. Remember Bayongal Fort, and she died in 1829. Bayongal Fort for both for prelims and state आ सकता है. फोर्ट का नाम बताओ. बेलोंगल फोर्ट यहाँ पे. और थर्ड मतलब तीन वॉर हुआ था मतलब ब्रिटिश के साथ, तो काफी ब्रेव थी क्वीन ऑफ कित्तूर. So these are the things which are not mentioned, which are neglected in our history books. Okay. So recently 2019 में October, like late 2019, Karnataka CM inaugurated Kittur Utsav. Kittur Utsav is always there. Okay, so it was in news. It's a 3-day festival, includes sports, cultural program, and lectures on Kingdom of Rani Chinnamma to commemorate the first victory over British from October 22 to 24. Even victory हुआ था. थर्ड वॉर पे जाके she lost. victory हुआ था. So this is a thing because historians mostly, बाहर के historians जो कि सोर्स है हमारा मोस्टली ब्रिटिश, जैसे ही बोला था वैसा ही हमारा सोर्सेस है. तो जहां पे ब्रिटिश का अच्छा नहीं था, वो जहां पे हारे थे, so these are not mentioned. बिग थिंग, जैसे कि तानाजी का एक केस है. तानाजी का जो था, इट्स नॉट इन आवर हिस्ट्री बुक्स, बट वो बहुत ही बड़ा लेवल का था. ओके. तो और भी बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं हिस्ट्री में जो कि हमारे बुक्स में नहीं है. ओके, इंटरनेट में मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल हमारा जो बुक्स में नहीं है.
तानाजी सुन के सबको अजय देवगन की याद आ गई क्या? ओके, रानी अहिल्याबाई होलकर. ओके, रानी अहिल्याबाई होलकर. ओके, वाज होलकर क्वीन ऑफ मराठा मालवा किंगडम इन 1767. ठीक है, 1767. वाज a great pioneer and builder of Hindu temples. ना, हिंदू टेम्पल्स. अब मुझे वो हिंदू टेम्पल का नाम अभी बताओगे, सोच के बताओ, विच इज देयर इन करंट अफेयर्स. आई गेस सम डेज yesterday नाइट और डे बिफोर yesterday नाइट में मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था रिगार्डिंग एन आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन. मुझे बताओ. built hundreds of temples and dharmasalas outside India, had personally led armies. Indoor domestic airport is named as Ahilyabai Holkar Airport. ठीक है, नाम यहाँ पे अहिल्याबाई, अहिल्या घाट वाराणसी, विष्णुपद टेम्पल. इट इज इन करंट स्ट्रक्चर जो है विष्णुपद का, ये यहीं पे आता है. ओके, एंड विष्णुपद टेम्पल इज इन करंट अफेयर्स. It is in current affairs. You can check the question number. I'm telling you the question number. You can check now. In my Telegram channel, the question number is. Can anyone share the question number? Anyone? Question number 1093. Question number 1093. Okay. ये जो विष्णुपद टेम्पल, यहाँ पे मैंने और एक बार रिवाइज करा देता हूँ. विष्णुपद टेम्पल जो है कहाँ पे है? फर्स्ट ऑफ ऑल है कहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से विष्णु है? तो लॉर्ड इज विष्णु. ओके, लॉर्ड इज विष्णु. फिर रिवर, फल्गु रिवर. ओके, फल्गु रिवर कहाँ पे? फल्गु रिवर बिहार में है. वन ऑफ कहाँ पे? साउथ बिहार में है. साउथ बिहार. Falgu river comes from Madhya Pradesh. Okay. It is otherwise called as Niranjana river. छोटा रिवर है निरंजना, जहां पे एनलाइटनमेंट मिला था. ठीक है, ये फल्गु रिवर बोध गया डिस्ट्रिक्ट देके जाता है. बोध गया डिस्ट्रिक्ट. बिहार पीसीएस जो कर रहे हो तो उनके लिए काफी इंफॉर्मेशन सब जरूरी है. एंड अहिल्याबाई जो और एक चीज है यहाँ पे विष्णुपद टेम्पल में, एक इमोर्टल बनियन ट्री है. ठीक है, जिसका नाम है अक्षयवत. AKSHAYAVAT. अक्षयवत. ओके, क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे जो हम डेड राइट्स करते हैं ना, हिंदुइज्म में जो होता है ना, मरने के बाद वी डू द फाइनल राइट्स हम जो करते हैं, तो यहाँ पे होता है वहां पे. ठीक है, तो रिमेम्बर बोध गया डिस्ट्रिक्ट, फल्गु रिवर, बिहार. इतना भी याद कर लो कि बहुत है. एंड अहिल्याबाई होलकर. यस, विकिपीडिया पे तो और 50 अराउंड टेम्पल्स बता रहे हैं जिनको ये होलकर फैमिली ने रिकंस्ट्रक्ट किया था. ओके, बहुत टेम्पल्स है, तो वो सारे याद करने पड़ेंगे. नहीं सारे ज्यादा, बिकॉज ये न्यूज में इस बार है, बिकॉज बिहार पटना हाईकोर्ट ने बोला है यहाँ पे कुछ अच्छा सा चीज लाने के लिए. लाइक सब इधर उधर काम हो रहा था, लाइक ठीक से काम करो करके पटना हाईकोर्ट ने दिया है, तो इसलिए ये न्यूज में है. 50 टेम्पल्स ऑब्वियसली कांट डू. हर एम्पायर का बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं, तो जितना बेसिक है हमारा बुक्स में, लाइक बेसिक एंड जस्ट मोर देन बेसिक जो हमने किया है, उतना तो करना पड़ेगा. प्लस एक विष्णुपद टेम्पल क्योंकि बेसिक और इसमें it was like omitting obviously for न्यूज में था नहीं, हमको पता भी नहीं था, इतना टेम्पल्स हम कर भी नहीं सकते बिकॉज ये न्यूज में आया. सो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, विकिपीडिया में अगर विष्णु पद में जाओगे तो ये सब चीज मिल जाएगा तुमको. थोड़ा अगर डिटेलिंग करोगे तो ये अक्षयवत भी मिल जाएगा. ओके, फाइन. फिर अहिल्याबाई फोर्ट भी है. टेम्पल्स इन अमरकंटक. अमरकंटक एरिया में जो टेम्पल्स है, अमरकंटक थोड़ा इस साइड में है मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़ में, राइट, अमरकंटक.
तो वहां पे भी बहुत सारे टेम्पल्स इन्होंने किया है. It was the specialty of the Holkar family that they did not use any public funds and to meet their personal and family expenses. Ahilyabai used personal fund in charitable works. काफी अच्छा चीज था. Ahilyabai used personal fund in charitable works. Okay, ये एक स्पेशलिटी था होलकर फैमिली का. They did not use public funds. Okay. और एक पर्सनालिटी थी तारा रानी श्रीवास्तव. तारा रानी श्रीवास्तव इंडियन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बिहार. तारा रानी श्रीवास्तव, ठीक है, इंडियन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बिहार, पार्ट ऑफ गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट. ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट शी एंड हर हस्बैंड ऑर्गेनाइज्ड a march to hoist a flag in front of the Siwan police station. Siwan police station is इस साइड में है, सीवान डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न साइड, पूरा का पूरा ईस्टर्न साइड, ठीक है. गंगा यहाँ से आता है, इसके ऊपर सीवान है. Her husband died during this incident. Okay. So just remember the name, place, बिहार. आ सकता है कि कौन कहाँ एरिया से आए थे, मतलब मैच द फॉलोइंग, या फिर बहुत से टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन आपने देखा होगा. फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय, we have already discussed कमला देवी चट्टोपाध्याय in our initial classes. सुचेता कृपलानी we have discussed. और एक है लक्ष्मी सहगल. ओके, लक्ष्मी सहगल ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नॉट एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, आईएनए के साथ ही है. लक्ष्मी सहगल, फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर कॉल्ड कैप्टन लक्ष्मी. शी पिक्ड अप ए गन फॉर द आईएनए फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस. लाइक आईएनए 2.0 वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस. आईएनए फर्स्ट वाज बाय मोहन सिंह and led it like a tigress in the struggle for freedom. तो जब आईएनए 2.0 में जब सुभाष चंद्र आके उनको रीओरिएंट किया आईएनए को, so at that time लक्ष्मी सहगल was the leading, she was leading the रानी of झांसी रेजिमेंट जो था उसको लीड कर रहे थे. She was in charge of establishing and leading the Rani of Jhansi regiment comprising of women soldiers. Before joining INA, she had served a sentence in Burma prison for a role in World War II. Okay. Rihana Tyabji, very famous, very important. Rihana Tyabji was the first Muslim lady to sing Vande Mataram in Congress session of 1896. On 1896, 12th session, no need to remember this, but she was the first Muslim lady to sing Vande Mataram in Congress session of 1896. She was an associate of Gandhiji. She was one of the Muslim saints who worshipped Krishna. ठीक है. 1924 में she wrote The Heart of a Gopi. गोपी मतलब कृष्णा. The Heart of a Gopi. Influenced by Gandhiji, joined the Sabarmati Ashram, participated in non-cooperation movement, सब में participate किए हैं. Was the president of the Youth Congress, जो Youth Congress था ना, उनका president है. Daughter of Judge Abbas Tyabji. ठीक है. देखो अब बदरुद्दीन त्याबजी भी हैं. बदरुद्दीन त्याबजी was the first Muslim president of INC. उनका बेटी ये नहीं है, ये है अब्बास त्याबजी, from whom she took the lessons of patriotism. Abbas Tyabji was a judge. Okay. Arrested in 1942, participated in Quit India. तो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, एनसीएम में भी पार्टिसिपेट किया. ओके. इनिशियल क्लासेस में इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने एक बात बताई थी नेली सेनगुप्ता के बारे में, इफ यू रिमेंबर. तो शी वाज अ इंग्लिश वुमन हु फॉट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. यू कैन एक्सपेक्ट अ मेंस क्वेश्चन, जब हम मेंस का बैच में भी करेंगे आफ्टर फिल्म, जब शुरू करेंगे अक्टूबर 15-16 को, वहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक दे कैन पुट अ क्वेश्चन कि सारे इंग्लिशमैन खराब नहीं थे. There are some Englishmen who actually did something good. So you have to have minimum 5 names and some 3 to 4 lines to explain in a 250 words and to give facts, because factual answer हो जाएगा. If you do not know 5 names and their factual data and their factual information, you can't write a single word. Okay. Henry Cotton से लेके, William Wedderburn से लेके, नेली सेनगुप्ता से लेके, एनी बेसेंट से लेके, सब बाहर के ही तो थे. Okay. उनके बारे में लिखना पड़ेगा. सो नेली सेनगुप्ता जो है इंग्लिश वुमन हु फॉट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. हमने बात किया था जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे 1933 सेशन में, कलकत्ता में शी वाज द प्रेसिडेंट. तो पहले शी वाज नॉट द फर्स्ट वुमन. तो हमारा एनी बेसेंट थे. सेकंड है
सरोजिनी नायडू 1925 सेशन में। फिर थर्ड है नेली सेनगुप्ता, ठीक है। हर हस्बैंड जतिन सेनगुप्ता, जतिन सेनगुप्ता वाज अ इंडियन, was Gandhiji's right hand man in Bengal. She joined non-cooperation movement. उनके husband died in 1933, तो maybe because of that she was made the president of INC. Her husband died, जो जतिन सेनगुप्ता है. She became the third woman and the second European born to be elected. First European was Annie Besant, second European was Nelly Senkura. Now the question can come, Annie Besant was the only European to be the president of INC. I can guarantee 90% people will find it correct statement, but it is the wrong statement because Nelly Senkura bhi hai. Annie Besant is not the only one. European, I'm talking about European. ठीक है. Then 1973 में पद्म भूषण was awarded. Okay, पद्म भूषण अवार्ड हुआ. फिर और क्या था? ओके, नेक्स्ट दुर्गाबाई देशमुख. दुर्गाबाई देशमुख आंध्रा से थे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरिया है आंध्रा से. इंडियन फ्रीडम फाइटर, लॉयर, सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन, फॉलोअर ऑफ गांधी जी. शी नेवर वोर ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स एंड शी वाज अ सत्याग्रही. पार्टिसिपेटेड इन CDM. ओके, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. इफ यू रिमेंबर इनिशियल क्लासेस में आई completed a topic women who were there in the constituent assembly. I gave some 6 to 7 names, and if you remember, out of the 7, one was Durgabai Deshmukh. Okay, can anyone tell me who was the only Dalit woman? Who was the only Dalit woman to be present in constituent assembly? Anyone? जल्दी बताओ. बताया था मैंने, वेरी फेमस, न्यूज में भी थी. वेला समथिंग. क्या वेला समथिंग. वेला कुछ था. वेला युद्धम. एक नाम तो वेला युद्धम है, दूसरा नाम दक्षिणी वेला युद्धम. ठीक है. वेला युद्धम एक कैसे याद करोगे? वेला युद्धम इज ए विजय तमिल मूवी, ऐसे भी याद कर सकते हो. साउथ इंडियंस तो वेरी इजीली याद कर सकते हो बिकॉज विजय है वहां पे. ओके, दक्षिणी वेला युद्धम, द ओनली दलित वुमन टू बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो ये भी पार्ट है दुर्गाबाई देशमुख. शी वाज द ओनली वुमन इन द पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इन द पैनल ऑफ चेयरमैन देखो बहुत सारे वुमेन थे, लेकिन उनमें से ये एकमात्र वुमेन थे जो कि चेयरमैन जो पैनल था ना उनका सब मेल थे. ये एक ही महिला थी जो कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पैनल ऑफ चेयरमैन में भी थी. तो आ सकता है कि पैनल ऑफ चेयरमैन में कोई वुमेन नहीं था. नहीं, वुमेन थे, दुर्गाबाई देशमुख थे. शी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एनेक्टमेंट ऑफ मेनी सोशल. एक ऐसी वुमेन भी थी ना जो थे उसमें करेक्ट, ऑन फंडामेंटल राइट्स. माइनॉरिटीज सब कमिटी ऑन माइनॉरिटीज. वो कौन थे? वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है. वो क्या थे? कैन एनीवन टेल मी? बताया तो था उस दिन. व्हाट वाज द नेम? चलो देख लेंगे. एक थी जो सब कमिटी ऑन माइनॉरिटीज, पॉलिटिक के फर्स्ट चैप्टर में वो देख लोगे, जो टेबल है उसके अंदर होगा सब कमिटी ऑन माइनॉरिटीज का जो लिस्ट देख लोगे. ओके, क्वाइट फेमस थी वो. फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में वाज अ मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन. In that role, she mustered a role on the formation of a national pollution society. हंसा मेहता थी और वो फंडामेंटल राइट्स कमेटी था. हाँ, कौन सा मेहता? हंसा मेहता. करेक्ट, हंसा मेहता. ओके, तो मस्टर्ड a role on the formation of national policy on social welfare जो है उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, उन्होंने ये चीज लाई थी. and so this resulted in the establishment. now देखो कैसे करंट के साथ मिक्स हो रहा है. इसीलिए जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है जो 1955-53 में हुआ था, 55 में हुआ था, उनका शी बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन. तो ये जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है आज भी है, तो उनका श्रेय इनको जाता है, दुर्गाबाई देशमुख को, कि उन्होंने ही सोशल वेलफेयर में बहुत काम किया था पोस्ट इंडिपेंडेंस. ठीक है, हमारा एक मेंस में पोस्ट इंडिपेंडेंस टॉपिक है. ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस को हिस्ट्री के साथ भी मिक्स करके वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं.
Okay, she was the first to emphasize the need to separate. Okay, now again, one more current affairs. Was the first to emphasize the need to set up separate family courts after studying the same during her visit to China in 1953. उन्होंने, वो पहले आदमी थे जो कि बोले थे कि 1950s में, ड्यूरिंग 1950s में ही she said कि we should have a separate family courts. Finally, the Family Courts Act of 1984 came. Family Courts Act I have already covered in my miscellaneous current affairs. अगर आपको पता नहीं, आप देख लें इस एक्ट को, वेरी इंपोर्टेंट एक्ट, हमेशा न्यूज में रहता है. ओके, इट वाज एनेक्टेड इन 1984. ओके, फैमिली कोर्ट्स, इसका एक कंडीशन भी है, पॉपुलेशन अगर इतने से ज्यादा होगा तभी जाके फैमिली कोर्ट सेटअप हो सकता है. दैट यू हैव टू चेक इन द एक्ट व्हिच आई हैव ऑलरेडी taught in my current affair class. So what for women's education? In 1963 she was sent to Washington DC as a member of the Indian delegation to the World Food Congress. ओके, तो काफी सारे काम दुर्गाबाई देशमुख का है. पोस्ट इंडिपेंडेंस का काम भी, अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस का सबसे दो बड़े बड़े काम तो ये है, सोशल वेलफेयर बोर्ड एंड फैमिली कोर्ट्स. सबसे बड़े बड़े काम तो यही है, और वुमेन्स एजुकेशन में बहुत काम किया था. सो obviously क्वेश्चन अगर आएगा, they will not only focus on post independence, they will mix two phases, back to independence, pre independence, post independence, and make it a 250 word. so आपका 50-50 हो जाएगा. यहाँ से आपको स्टफ मिल जाएगा, फिर ऊपर से भी आपका जो स्टफ है प्री इंडिपेंडेंस, वहां से ऐड करके आप लिख सकते हो. इवन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, which of the following personalities was instrumental in formation of family courts. इसे भी क्वेश्चन आ सकता है. Below are the organization established by her. Post independence थोड़ा 1948 का एक पहले भी आया था, आंध्रा महिला सभा 1936, आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी 1948. She was from Andhra, right? And to serve the educational needs of the Telugu children residing in Delhi. जो दिल्ली में जो तेलुगु स्टूडेंट्स रहते थे, उनका एजुकेशनल नीड्स के लिए आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली में बनाया गया था. एंड काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट तो ये था ही, सोशल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 1950s में ही शुरू कर दिया था. ओके, सिस्टर निवेदिता. सिस्टर निवेदिता फेमस है, स्पिरिचुअल डिसाइपल ऑफ विवेकानंद आफ्टर मीटिंग हिम इन 1895 इन लंदन. स्पिरिचुअल डिसाइपल ऑफ विवेकानंद, गांधी जी नहीं है, ठीक है. और सोशल वर्कर, प्रोपागेटेड विवेकानंद, पढ़ा है हमने. विवेकानंद मतलब वेदांत फिलोसफी, तो obvious सी बात है, she will propagate Vedanta philosophy and Vivekananda's teaching. Vivekananda initiated her into the vow of brahmacharya and renamed her Nivedita. तो किसने निवेदिता नाम दिया है? तो it is स्वामी विवेकानंद. उनको ब्रह्मचार्य के में लेके उनका नाम निवेदिता दे दिया. Her original name was Margaret Elizabeth Noble. मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, आयरलैंड से थी वो, ठीक है. और निवेदिता का मतलब उन्होंने इसलिए दिया था बिकॉज निवेदिता का मतलब द डेडिकेटेड वन, ठीक है. तो यूपीसी के लिए भी ये चाहिए, तो निवेदिता बन जाओ. निवेदिता का मेल वर्जन क्या होगा फिर? निवेदिता का मेल वर्जन पता नहीं. ओके, thus she became the first western woman to take up formal monastic orders in India. फर्स्ट वेस्टर्न वुमेन थी जो कि obviously मोनास्टिक ऑर्डर मतलब कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य पे आप जा रहे हो, तो यू आर टेकिंग ऑर्डर, मोनास्टिक ऑर्डर, आप वाव कर रहे हो कि हाँ हम ब्रह्मचर्य बने आज से. तो फर्स्ट वेस्टर्न वुमेन शी इज मार्गरेट एलिजाबेथ. मार्गरेट कजिन्स एक अलग है, मार्गरेट कजिन्स अलग है, जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927, शी इज डिफरेंट. शी इज मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल. ओके, सिस्टर निवेदिता, तो कंफ्यूज मत करना. डेडिकेटेड लाइफ टू वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया. सम फेमस बुक्स बाय निवेदिता, वेरी फेमस. काली द मदर, क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म, रिलीजन एंड धर्म, द मास्टर एज आई सॉ हिम, ठीक है. द मास्टर एज आई सॉ हिम, ये सब आपको याद करना पड़ेगा. काली द मदर, क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म, रिलीजन एंड धर्म, द मास्टर एज आई सॉ हिम. विजुअलाइज कर लो, सिस्टर निवेदिता, ठीक है. ये चार, काली द मदर, क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म, रिलीजन एंड धर्म, द मास्टर एज आई सॉ हिम. ओके, याद हो गया. शी वॉलंटरली सर्व्ड ड्यूरिंग 1899, प्लेग हुआ था,
करजन के टाइम पे उन्होंने वॉलंटरली सर्व किया था. शी वाज वेरी क्लोज टू औरोबिंदो घोष. औरोबिंदो घोष भी उस टाइम पे, औरोबिंदो घोष हु ब्रॉट क्या लाए थे, पैसिव रेजिस्टेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस लाए थे इंडिया में. अगर पूछा जाएगा, कल मैंने क्वेश्चन पुट किया था पैसिव रेजिस्टेंस में, क्वेश्चन पुट किया था याद है, जो गांधी जी एक पैसिव रेजिस्टेंस रिलेटेड चीज लाई थी, उसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन. ठीक है, ये गांधी जी लाए थे. ये साउथ अफ्रीका में था ना? साउथ अफ्रीका में लाए थे. किस लिए लाए थे वो भी जानना जरूरी है. अगेंस्ट द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल. एशियाटिक जो मैंडेटरी कर लिया था कि आपको जो मतलब इंडिया से आ रहे हो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल के खिलाफ पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट लाए थे. कब लाए थे, कैन एनीवन टेल मी, कब लाए थे? ईयर 1906. So it was a part of second phase. गांधी जी का 2 फेज था साउथ अफ्रीका में, 2 फेज था. फर्स्ट फेज इज एंड सेकंड फेज इज. फर्स्ट फेज क्या था? फर्स्ट फेज था मॉडरेट फेज 1894 टू 1906. ठीक है, उसमें नॉर्मल सत्याग्रह था. नॉर्मल जो डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल के खिलाफ जो फर्स्ट सत्याग्रह उन्होंने किया था वो मॉडरेट फेज में आएगा. सेकेंड फेज में और क्या आएगा, और फॉर्म में मॉडरेट फेज में क्या आएगा, एक तो जो डिसफ्रेंचाइजमेंट बिल के खिलाफ लाए थे उनका पहला जो सत्याग्रह था वो लाए थे. फर्स्ट स्ट्रगल लाए थे, नॉट सत्याग्रह, द फर्स्ट स्ट्रगल. सत्याग्रह वर्ड यूज मत करना. फर्स्ट स्ट्रगल इसी के बिल के खिलाफ लाए थे. सब मॉडरेट का पार्ट है. और क्या लाए थे मॉडरेट में? पहला मॉडरेट फेज जो था वो था इंडियन नेटल ऑर्गेनाइजेशन 1903. कांग्रेस, इंडियन नेटाल कांग्रेस, इंडियन नेटल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेटल कांग्रेस जो भी बोल सकते हो, INO भी बोल सकते हो. तो ये 2 है. फिर उसके बाद 1906 से लेके 1914 उनका सेकेंड फेज है. सेकेंड फेज में उसको बोलते हैं द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज. ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज में क्या हुआ था? एक हुआ था तो पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, एक हो गया पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन. दूसरा हो गया टॉल्स्टॉय फार्म 1910 में, 1910 में. ठीक है, तो हो गया रिवीजन. तो ये 2 फेज ही था. कौन से फेज में क्या हुआ था, दैट मच यू हैव टू रिमेंबर. हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर सकते हो. जिनका भी इस बार लाइक एक एग्जाम दे रहे हो, अगर भी नहीं हुआ, सपोज बैड लक हो गया, जो भी हो गया, डू नॉट फॉरगेट टू कंटिन्यू. उसको इतना रिवाइज करो, रिवाइज कर करके मतलब आपको कभी भी कोई भी पूछ सकता है, आप आंसर दे सकते हो. दैट लेवल पे जिस दिन पहुंच जाओगे आपका प्रीलिम्स एक काइंड ऑफ बाएं हाथ का खेल बन जाएगा. ओके, जो कि जो बिगिनर्स हैं अभी. तो ये हो गया औरोबिंदो घोष. औरोबिंदो घोष के साथ हमने और एक भी चीज पढ़ा था, पौंडीचेरी का क्या है वो, ऑरोविले, AUROVILLE, ऑरोविले. वो भी न्यूज में है. औरोबिंदो घोष जब सन्यासी ले लिए 1910 के बाद, पॉलिटिक्स छोड़ दिए, उसके बाद उनके फॉलोअर्स ने ऑरोविले सिटी पे उनका जो आइडियाज था, स्पिरिचुअल आइडियाज था, उनको प्रोपागेट किया. काफी पीसफुल सिटी है. ओपन गर्ल्स स्कूल, डाइड इन 1911. सो नो रोल. अब ये ध्यान से देखो, अब सिस्टर निवेदिता के बारे में अगर आएगा, सिस्टर निवेदिता टुक पार्ट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और कोई सब गलत होगा, बिकॉज शी डाइड इन 1911. इतना भी अगर याद कर लोगे, दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. 4 वुमेन का नाम दे देंगे, उसमें एक होगा दिस. अगर आपको पता है सिस्टर निवेदिता नहीं है, वहीं से आंसर बन जाएगा एलिमिनेशन वे पे. ओके, फिर स्वर्ण कुमार देवी. द फर्स्ट वुमेन टू राइट ए नोवेल इन बंगाली लैंग्वेज.
दीप निर्वाण, फर्स्ट वुमेन, ठीक है, फर्स्ट वुमेन। ओके, थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट आजकल चल रहा है, काफी वुमेन रिलेटेड चीजें आ रही है, तो इसलिए वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन भी यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, एक हो गया दीप निर्वाण विचित्र मिलन रात्रि, ठीक है, दीप निर्वाण विचित्र मिलन रात्रि। नो नीड टू रिमेंबर ईयर्स यहाँ पे, ये बिकॉज दीज आर ऑलरेडी इन डेप्थ पार्ट, सो नो नीड टू रिमेंबर ईयर्स, दे विल नॉट आस्क, बिकॉज नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछेंगे, इट विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जाम। फाउंडेड साखी समिति, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, साखी समिति, ऑलरेडी दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, so only remember Saki Samiti, Swarna Kumar Devi to assist helpless orphans and widows 1896 में. Political activity, her husband was a secretary of Congress, so she was actively involved in politics, not as a president but she was involved. 1889 1890 में she served INC, not president नहीं बने हैं, अगर president 1890 में बनते तो she must have been the first president. first president तो हमारा सरोजिनी नायडू है, that to 1925 में. So that was the first time a woman participated, ठीक है, publicly. So अगर पूछा जाएगा कि कौन सा फर्स्ट वुमेन है जो कि पार्टिसिपेट किए हैं पब्लिकली, इट इज नॉट सरोजिनी नायडू, इट इज फर्स्ट इंडियन वुमेन, इट इज स्वर्ण कुमार देवी. रिमेंबर दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. स्वर्ण कुमारी देवी was the first time a woman, but very early time ना. अब देखो 1889 की बात हो रही है, 1885 में कांग्रेस हुआ, तो Swarna Kumari Devi was the first woman to only participate, not to preside, participate publicly in the sessions of INC. Okay. Okay, social religious again already done, रिवाइज कर लेंगे जल्दी. राधा रमन रॉय के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, थोड़ा एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास का ही पीडीएफ है ये, एक्स्ट्रा पीडीएफ जो था. बोस ने उनका एम्बेसडर ऑफ द एज बोला था, बहुत सालों बाद एम्बेसडर ऑफ द एज बोस ने बोला था. 1830 में अकबर शाह टू ने उनको राजा का टाइटल दिया था. फर्स्ट फिलोसॉफिकल तुफ़्फ़तुल मुआहिदीन है, मनाज़रतुल अदियान उन्होंने पब्लिश किया था. ये वेरियस रिलीजियंस के बारे में जो कॉमनैलिटी है वो मंजरतुल अदियान में लिखा था, पर्शियन में है बाय द वे, नाम से पता चल जाता है. 1803 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किए थे. ब्रह्मो समाज हुआ था, started established by him, but the name given by देवेंद्रनाथ टैगोर. Originally it was ब्रह्मो सभा, बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर आए थे, फिर केशव चंद्र सेन आए, कैसे डिवीजन हुआ, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस. देवेंद्रनाथ टैगोर अगेन, देवेंद्रनाथ आफ्टर राजा राममोहन रॉय became the head of the ब्रह्मो समाज, established तत्वबोधिनी सभा. इसी सभा ने तत्वबोधिनी पत्रिका भी किया, इसको ट्रूथ सीकर एसोसिएशन बोलते हैं. 1850 में, अब थोड़ा एक्स्ट्रा चीज, 1850 में इन्होंने पब्लिश किया एक बुक जिसका नाम है ब्रह्मो धर्म. और ब्रह्मो धर्म, इट इज अ रिलीजियस टेक्स्ट व्हिच टुक स्पिरिचुअल एंड मोरल टीचिंग्स ऑफ डिफरेंट हिंदू स्क्रिप्चर्स. मैंने बोला था देवेंद्रनाथ टैगोर ने थोड़ा उन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया. ओके भाई, हाँ, एक आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि 1889 में फर्स्ट टाइम 5 वुमेन को अलाउ किया था उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस में. उसमें ये कदम्बिनी गांगुली थी, ये जो स्वर्ण कुमारी देवी थी, और 3 और भी थे. उसके बाद 1890 में मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम जो कदम्बिनी गांगुली तो 1990 में है. she did not preside, she was the first लेक्चर जो उन्होंने इंग्लिश में. हाँ, एग्जैक्टली. 1889 में पार्टिसिपेशन में 5 वुमेन को फर्स्ट टाइम कांग्रेस में अलाउ किया था. कदम्बिनी गांगुली थी 1889 में. हाँ, मैं लिंक भेज देता हूँ आर्टिकल का. कदम्बिनी गांगुली, ये जो स्वर्ण कुमारी देवी और 3 और. ओके, तो इसको वन ऑफ द कर दो फिर यहाँ पे. वैसे दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. It was the first time that a woman participated publicly in session, but she was not the only woman. ऐसा अगर बोल सकते, she was not the only woman, she was one of the 5 women. ठीक है, one of the 5 women. Okay. ठीक है, नेक्स्ट. ये हो गया देवेंद्रनाथ के बारे में. मैंने धर्मो धर्मा हो गया, ब्रह्मो धर्मा. ऑल्सो इंट्रोड्यूस ब्रह्मो फॉर्म ऑफ वर्शिप, जिसको हम ब्रह्मो पासाना बोलते हैं. हमने बोला था उनका एक अलग सा, ब्रह्मो समाज में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो उनका एक अलग से शादियां होती थी, ब्रह्मो मैरिजेस होता था, उनका अलग फॉर्म ऑफ वर्शिप होता था. उस वर्शिप का नाम है ब्रह्मो पासाना. नाउ द प्रॉब्लम यहाँ पे होगा क्वेश्चन में
they will include Brahmo, they'll include Brahmo Pharma, but they'll put Raja Raman Roy. No, ये इंट्रोड्यूस हुआ था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, ब्रह्मोपासना, रिमेंबर. फिर इंट्रोड्यूस्ड अ फॉर्मल सेरेमोनियल ऑफ इनिशिएशन इनटू ब्रह्मो समाज. अगर आप ब्रह्मो समाज में मतलब इंट्रोड्यूस होना चाहते हो तो एक फॉर्मल सेरेमनी होगा, पूजा टाइप का कुछ होता होगा, जिसका which was based on the महानिर्वन तंत्र. अब बताओ महानिर्वन तंत्र किसने लिखी थी? एनीवन? फर्स्ट क्लास में बताया था, हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. who wrote महानिर्वन तंत्र? There are two names, no need to know the other name. Other name was English. Who was the Indian? Very common. Raja Ram Mohan Roy. राजा राम मोहन रॉय. द लास्ट पेज ऑफ राजा राम मोहन रॉय के पीडीएफ में मैंने बताया था महानिर्वन तंत्र. और ये राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बहुत सालों बाद पब्लिश हुई थी, बहुत सालों बाद. ठीक है, ओके. महानिर्वन तंत्र वैसे न्यूज में भी था, कुछ पीआईबी या कहीं पे तो मेंशन था कुछ साल पहले. फिर in 1863 founded Shanti Niketan, a retreat in rural Bengal, which was later transformed into an international university under the supervision of his youngest son, Rabindranath Tagore. ठीक है, try to connect. अभी connect कर पा रहे हो? ठीक है. Principles. In his work with Brahmo Samaj, he had two principles. Brahmo Samaj is a purely Hindu institution intended for Hindus and deals with the highest form of Hinduism. देवेंद्रनाथ टैगोर ने, क्योंकि राजा रामन रॉय वाज यूनिवर्सलिस्ट, लेकिन देवेंद्रनाथ को थोड़ा चेंज किया, उनको बोला कि नहीं, मतलब इंस्टीट्यूशन बोला कि ये एक हिंदू इंस्टीट्यूशन है. इट्स मिशन इज चीफली रिलीजियस रादर देन सोशल. ये पूरा का पूरा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है. ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैन इन बंगाल टू ओपन द डोर्स ऑफ हाई एजुकेशन टू वुमेन. कंडेम्ड आइडल वर्शिप, वन ऑफ, ही वाज वन ऑफ द, नॉट द फर्स्ट, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट. ठीक है, तो ये समझ करना, ये पहले थे, इनसे पहले ही बहुत आए थे. कंडेम्ड आइडल वर्शिप सेरेमनीज एंड डिस्करेज पिलग्रिमेजेस. पिलग्रिमेजेस को डिस्करेज किया था. तो यहाँ पे स्टेटमेंट आ सकता है, ही कंडेम्ड आइडल वर्शिप सेरेमनीज बट एनकरेज पिलग्रिमेजेस, नहीं, डिस्करेज पिलग्रिमेजेस. ओके. फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? He remodeled the ceremonies from which from anything idolatrous was eliminated. तो जो भी आइडल सिस्टम था वहां पे सब उसको हटाया गया. These ब्रह्मो राइट्स आर मेंशन्ड इन अनुष्ठान पद्धति. रिमेंबर, ये जो ब्रह्मो राइट्स है, कैसे हम करेंगे ये सब, पूजा वगैरह कैसे करेंगे, ये सब लिखा है अनुष्ठान पद्धति में. वेरी फेमस. इट इज ए बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी रिटन बाय के गुरु राजेश. इट्स वेरी पॉपुलर इन केरला. ठीक है, अनुष्ठान पद्धति, ये सब बुक में है, कुछ बाहर से नहीं है, ये सब बुक में है. ओके, नेक्स्ट. फिर कौन आए? केशव चंद्र सेन. देखो, हमने कल जो बुक पढ़ा था, जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, वहां पे ये सब चीज मेंशन नहीं था, तो ये सब चीज किसी दूसरे बुक से कंपाइल किया गया है. ओके, हर चीज एक बुक में नहीं मिलेगा. केशव चंद्र सेन ने एक चीज बना. केशव चंद्र सेन ऑब्वियसली ही जॉइंड, वही देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्मो समाज उन्होंने ज्वाइन किया, बट उन्होंने एक संगत सभा भी किया था. फ्रेंडली, संगत मतलब फ्रेंडली, तो संगत सभा भी किया था. रिमेंबर, संगत सभा बाय केशव चंद्र सेन, फ्रेंडली एसोसिएशन 1859 टू प्रमोट स्पिरिचुअलिज्म. ही सॉट द सीड्स ऑफ न्यू ब्रह्मोइज्म. मतलब उन्होंने और थोड़ा अच्छे से लेकर और यूनिवर्सलिस्ट टेंडेंसीज लेकर आए. ठीक है, जो कि थोड़ा अलग था देवेंद्रनाथ टैगोर से, तो अलग था, लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर था राजा रामन रॉय से. इन सिंक्रेटिज्म इन विथ टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियनिटी के साथ काफी इन्फ्लुएंस्ड है. सो एज टू फॉर्म ए ट्रूली यूनिवर्सल रिलीजन. He significantly enlarged Brahmoism and made it more inclusive, because universal word जहाँ पे यूज होता है तो वहां पे inclusive word भी यूज होता है. ओके. फिर उन्होंने एक फोर्टनाइटली जर्नल किया जिसका नाम था इंडियन मिरर. इंडियन मिरर स्टार्टेड बाय हिम. इंडियन मिरर 1861, द फर्स्ट इंडियन जर्नल इन इंग्लिश लैंग्वेज. हमने काफी सारे कंपाइलेशन नोट्स में हमने देखा है कि फर्स्ट जर्नल इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन मिरर इन्हीं का ही है, केशव चंद्र सेन. ठीक है. धर्म तत्व, इट इज अ पेपर स्टार्टेड बाय हिम. नाउ द थिंग इज, एग्जाम पे देयर इज ए तत्वबोधिनी सभा, देयर इज ए तत्वबोधिनी पत्रिका. तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका सब सेम है. वो द्वारकानाथ देवेंद्रनाथ टैगोर का है. अगर धर्म तत्व आएगा तो वो केशव चंद्र सेन का है.
सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को वो एक क्वेश्चन में यूपीएससी में डाला जाएगा और आपको ओनली कंफ्यूज किया जाएगा और कुछ नहीं होता है वहां पे, कंफ्यूज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, स्टेट एग्जाम में जैसे आता है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको गेस थोड़ा बहुत हो सकता है। क्रिएटेड syncretic religion philosophy called the new dispensation, जो यहाँ पे हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी को एक मिक्स करके एक नया फिलोसफी लाया, एक नया रिलीजियस फिलोसफी लाया जिसका नाम है द न्यू डिस्पेंशन, जिसका नाम ये केशव चंद्र सेन ने ही लाया था, which promoted a fraternity and love and enunciated the ideology of God is conscience। ठीक है, तो न्यू डिस्पेंशन जब आएगा ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू ब्रह्मो समाज, लेकिन नाम किसका जाएगा? केशव चंद्र सेन का जाएगा नाम। लाइक इट इज द राजा रामन रॉय, फिर आए देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर मतलब थर्ड टायर पे जो थर्ड एरा पे, एरा तो बोलना नहीं चाहिए, तो थर्ड पार्ट पे जो आए थे वहीं पे आया था। ओके, उन्होंने और भी बहुत बड़ा काम किया था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 established by him towards western education, women education, other reforms। he was a reformist, वो रिवाइवलिस्ट नहीं थे। ये पूरा का पूरा जो केशव चंद्र सेन है ये राजा राम मोहन रॉय की तरह ही थे, लेकिन उनसे भी आगे निकल गए थे। ओके, काफी रिफॉर्म है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, न्यू डिस्पेंशन, विजुअलाइज कर लो, याद हो जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ 3 to 4 days एग्जाम है, संडे को एग्जाम है, जस्ट इसको विजुअलाइज कर लो। अगर भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो, आवाज के साथ ही इसको विजुअलाइज कर लो। ब्रह्मोबोधिनी पत्रिका, अगेन ब्रह्मोबोधिनी पत्रिका, तो तत्वबोधिनी पत्रिका उनका है, ब्रह्मोबोधिनी पत्रिका इनका केसी दोनों के दोनों सबके सब एसोसिएटेड टू ब्रह्मो सभा, दैट इज ओके, बट नेम्स आर डिफरेंट। ओके, जर्नल फॉर वुमेन, इंपॉर्टेंट कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक हमने पढ़ा था कल, कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक उन्होंने किया थोड़ा, मतलब जो यूनिवर्सलिज्म का चीज है, बिकॉज रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस वर रेड इन मीटिंग्स, उनके मीटिंग्स में डिफरेंट रिलीजन के स्क्रिप्चर्स पढ़ा गया। द ब्रह्मो मैरिज एक्ट और द सिविल मैरिज एक्ट और द नेटिव मैरिज एक्ट वाज एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश। हमने नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में पढ़ा था। कहीं ना कहीं ये सब चीज जो हुआ 1872 में ड्यू टू द एफर्ट्स मेड बाय केशव चंद्र सेन, ठीक है, ब्रिटिश के ऊपर जो प्रेशर आया, द एक्ट लीगलाइज्ड, ये जो एक्ट था इसने लीगलाइज किया, क्या लीगलाइज किया? इसने लीगलाइज किया मैरिज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू ब्रह्मो राइट्स। कोई भी मैरिज अगर ब्रह्मो राइट्स में परफॉर्म होगा तो इट इज ए लीगल मैरिज, इन्हीं के लिए, केशव चंद्र सेन के लिए। दिस एक्ट इंक्रीज द मिनिमम एज to 18 and 14 for boys and girls. This is a common thing, but this act was not applicable to Muslims, Hindus and people of other faiths. Now you have to understand, ये ब्रह्मो एक्ट के लिए था, ये मुस्लिम्स के लिए ये जो चीज था ब्रह्मो राइट से मुस्लिम्स, हिंदूज और पीपल ऑफ अदर फेथ्स नहीं कर सकते। यू हैव टू फर्स्ट कम, वो सेरेमनी होगा आप ब्रह्मो सभा के अंदर, लाइक यू हैव टू काइंड ऑफ रजिस्टर योरसेल्फ देन ओनली, ठीक है। फिर एक टाइटल ब्रह्मानंद द रिजॉइसेस इन गॉड कन्फर्ड अपॉन इट बाय देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो उनका जो ऊपर में थे सेकंड में, उन्होंने टाइटल दिया ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद वेरी फेमस कॉमेडियन इन साउथ इंडियन मूवीज, यू कैन रिमेंबर, केशव चंद्र सेन को दिया गया था। ओके, फिर he was considered close to Ramakrishna Paramahansa and was incorporated some of his ideologies. Ramakrishna Paramahansa भी हमको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। There was a motivating force behind the setting of ब्रह्मो मंदिर 1868 में हुआ था। He was the motivating force, केसी सेन। ब्रह्मो मंदिर respected all religious systems and advanced the founding principles of the original ब्रह्मो सभा। ओरिजिनल ब्रह्मो सभा जो राजा रामन रॉय का था वो सब रिलीजन को रिस्पेक्ट करता था। बीच में देवेंद्रनाथ टैगोर जब आके थोड़ा हिंदुइज्म की तरफ ज्यादा खींच के लेके गए, फिर केसी सेन आए, केशव चंद्र सेन आके फिर उसको और यूनिवर्सलिस्ट बनाया, तो उसी चक्कर में उन्होंने एक ब्रह्मो मंदिर बनाया जहां पे हर रिलीजन को लाइक रिस्पेक्ट किया जाता था। फर्स्ट स्प्लिट हुआ रेडिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय केसी सेन आ गए, तो वहां पे फर्स्ट स्प्लिट हुआ। तो एक हो गया देवेंद्रनाथ टैगोर का हो गया आदि ब्रह्मो समाज, और केसी सेन का हो गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो ये तो हमने डिस्कस किया था, इसका दूसरा नाम भी है ब्रह्मो समाज इंडिया का नव विधाना और द चर्च ऑफ न्यू डिस्पेंशन। ऑब्वियसली न्यू डिस्पेंशन जहां पे आएगा वो केसी सेन का ही होगा। ओके, इनका स्लोगन था ब्रह्मोइज्म वाज कैथोलिक एंड यूनिवर्सल। ब्रह्मोइज्म वाज कैथोलिक एंड यूनिवर्सल उनका स्लोगन था। ऑब्वियसली बात है केशव चंद्र सेन का वही होगा। इनका स्लोगन था, आदि ब्रह्मो समाज का स्लोगन था ब्रह्मोइज्म वाज हिंदुइज्म। ओके, फिर उसके बाद सेकंड स्प्लिट हुआ।
सेकंड स्प्लिट में क्या हुआ? इट वाज कॉज्ड बाय द फैक्ट दैट दो केसीसन preached high ideals to others, he did not follow them himself. Or this was one of the reason. Another reason was that authoritarian बन गई और most of the people केसीसन को गॉड जैसा मानने लगे. So there are some people who did not find it good. Okay, वो भी एक रीजन था. And he did not follow himself क्योंकि 1878 में केसीसन married his daughter to the Maharaj of Cooch Behar. Okay, the age of bride and groom was less than the age prescribed in the Brahmo Marriage Act, and moreover the marriage was performed to traditional Hindu rites. Brahmo rites में नहीं हुआ. That is why एक second split हुआ. Okay, second split के बाद जो नाम आया, what was the name? Second split जो हुआ, इसी स्प्लिट में और दो हुआ. यहाँ पे आ गया साधारण ब्रह्मो समाज स्प्लिट, और जो ब्रह्मो समाज था वो कंटिन्यू हुआ. नॉर्मल नाम था वो केसीसन का कंटिन्यू. यहाँ से एक आया साधारण ब्रह्मो समाज, एंड द नेम वाज, जैसे कि मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बोला था, आनंद मोहन बोस. और एक भी नाम याद कर लो, उमेश चंद्र दत्त. आनंद मोहन बोस एंड उमेश चंद्र दत्त. आनंद मोहन बोस ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साधारण ब्रह्मो समाज. तो हम इसके साथ ही जाते हैं. ओके, ओके. आर्य समाज उस टाइम पे चल रहा था 1875. ओरिजिनल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती वाज मूलराज मूलाशंकर. ये दयानंद सरस्वती के आर्य समाज. स्वामी पूर्णानंदा, दयानंद सरस्वती टीचर, taught him the art of meditation and gave him the name दयानंद सरस्वती. उनका जो टीचर थे उनका नाम दिए थे. ठीक है, स्वामी पूर्णानंद. lived at Mathura as a disciple of Swami Virjanand, a blind teacher who taught him the philosophical interpretation of the Vedas. Swami Virjanand. तो उनको नाम दिया गया था, जो दयानंद सरस्वती का नाम पूर्णानंद दिए थे, और फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन उनको स्वामी विरजानंद दिए थे. ओके, मथुरा पे. नहीं, म्यूट करो, किसी का म्यूट नहीं है. ओके, फिर स्वामी विरजानंद gave him the responsibility to reform Hinduism. Swami Dayanand Saraswati coined a political slogan, India is for the Indians. Very important, India is for the Indians. Political slogan Swami Dayanand Saraswati का था. आर्य समाज 1875. दयानंद सरस्वती हेडक्वार्टर बॉम्बे, लेटर लाहौर में गया. की प्रिंसिपल्स चाहिए यहाँ पे, क्या क्या इनका प्रिंसिपल्स था. इंडिया इज फॉर द इंडियन, स्वामी दयानंद सरस्वती, यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, आ सकता है. की प्रिंसिपल्स: believed in infallibility of the Vedas. Total Vedas are supreme and takes them the only truth and source of all knowledge. Believed that post-Vedic texts such as Puranas were responsible for pollution of Vedic religion. उन्होंने बोला कि जो वेदास था, they were very good. उसके बाद जो पुराणास वगैरह आए हैं, they polluted the Vedic religion. Obviously, they opposed idol worship and reincarnation theory of God, but accepted the doctrine of karma and transmigration of soul. Idol worship को oppose नहीं किया. On one side they are supporting Vedas, on the other side they are opposing idol worship. Understand? मतलब काफी ठीक ही था, मतलब वेदास का सही इस्तेमाल किए थे इन्होंने. But accepted the doctrine of karma, transmigration of soul. Transmigration of soul Buddhism में नहीं था. Jainism believed in transmigration of soul, but they did not believe. The Buddhism did not believe in this. Okay. Okay. तो अपोज किया ये सब चीज. फिर थ्योरी ऑफ नियति, डेस्टिनी, दे रिजेक्टेड डेस्टिनी. थ्योरी ऑफ नियति और डेस्टिनी को उन्होंने रिजेक्ट किया. मतलब डेस्टिनी कुछ नहीं है. ठीक है, हम लेकिन डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं. लेकिन हम जो इंडियंस है, लाइक सक्सेस हो गया तो हार्ड वर्क, फेलियर हो गया तो डेस्टिनी, हम वही करते हैं. हार्ड वर्क, सक्सेस हो गया तो वी डू नॉट गिव क्रेडिट टू डेस्टिनी, बट व्हेन वी फेल वी गिव क्रेडिट टू डेस्टिनी. सो डेस्टिनी भी ऊपर हंस रहा होगा. ओके, सो obviously there is मतलब थोड़ा डेस्टिनी है, but it's more of hard work. Okay. Believed in one God who has no physical existence. Supported fourfold varna system. Obviously they will support because Vedic उन्होंने वेदास को फॉलो किए थे. Based on merit, but it is based on merit, not on birth. ठीक है, not on birth. Hindu religion gives everyone an equal place in the spiritual and social life. No discrimination, equal status for men and women. Supported widow remarriage, female education, opposed polygamy, child marriage, sati system. These are very common things.
फिर उन्होंने स्लोगन दिया दयानंद सरस्वती ने कि गो बैक टू द वेदास, वेरी कॉमन. इट वाज अ कॉल टू अडॉप्ट पॉजिटिव एलिमेंट्स फ्रॉम वैदिक एज. मतलब गो बैक टू द वेदास, ठीक है, बट द थिंग इज पॉजिटिव. दिस इज द टर्म, adopt the positive. He did not ask people to abandon modern age and revive Vedic times. उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप पूरा का पूरा मॉडर्न एज को अबैंडन कर दो. नो, फाइन, बट लाइक टेक अ बैलेंस, क्रिएट अ बैलेंस, बट टोटल रिवाइव मत करो. टेक द पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वैदिक एवरीथिंग. ओके. फिर शुद्धि मूवमेंट. द शुद्धि मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दयानंद सरस्वती टू रिकन्वर्ट और ब्रिंग बैक दोज हिंदूज हु हैड चेंज्ड देयर रिलीजन. क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए थे 1813 से, कन्वर्ट हो रहा था, बहुत जन कन्वर्ट हो रहे थे, तो शुद्धि मूवमेंट इन्होंने शुरू किया टू ब्रिंग बैक दोज कन्वर्ट, जो कन्वर्शन किए, बैक टू देयर रिलीजन. ओके, खास करके हिंदूज, दोज हिंदूज हु हैड चेंज्ड देयर रिलीजन. द मूवमेंट वाज मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज हु हैड कन्वर्टेड मेनी हिंदूज, particularly from the depressed classes, into Christianity. Other prominent personalities associated with Shuddhi movement are Lala Munshiram, जिसका नाम है स्वामी श्रद्धानंद. स्वामी श्रद्धानंद, लाला मुंशीराम, ये भी शुद्धि मूवमेंट का एक पार्ट है, बहुत बड़े पार्ट है. और भी नाम यू हैव टू रिमेंबर: पंडित लेखराम, लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त. Which of the following personalities are associated with the Shuddhi movement और the आर्य समाज मूवमेंट? ये सब आर्य समाज मूवमेंट के साथ रिलेटेड है. 2 to 3 नेम्स ऑलवेज हैंडी रखो ताकि कभी भी काम आ जाएगा ऑप्शन हटाने पे या फिर एलिमिनेट करने में. पंडित लेखराम, लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त. ओके. In 1882, आर्य समाज फाउंडेड अ काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन अगेंस्ट काउ स्लॉटर. अब 1882 में आर्य समाज ने एक काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन शुरू किया. It led to Hindu-Muslim riots. Now, cow protection movement I have already covered. Cow protection movement एक 10 मिनट का वीडियो, टोटल काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया. ठीक है, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाओगे, मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक्स में जाओगे, मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक्स नॉट एमसीक्यूज, टॉपिक्स में जाके वहां पे काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट 10 मिनट्स का देख लोगे, आपको पूरा प्रीलिम्स रिलेटेड स्टफ मिल जाएगा. ऑल आर प्रीलिम्स रिलेटेड, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, और वो सब बुक्स, बहुत सारे बुक्स से कंपाइलेशन मैंने किया है. ओके, सो वहां पे भी आपको ये चीज आएगी. 1 पॉइंट विल गेट देयर, बट सम 8 to 9 मोर पॉइंट्स यू कैन गेट. सो द मूवमेंट एंड काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन, 2 कंट्रोवर्सीज इन. तो ये जो 2 है ये काफी कंट्रोवर्सी था, क्योंकि कहीं ना कहीं शुद्धि मूवमेंट वही रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट किया था आर्य समाज ने, जो कि हिंदुइज्म है. काउ प्रोटेक्शन भी वही था. सो दयानंद सरस्वती डाइड इन अजमेर 1883. आइडियोलॉजिकल डिफरेंस डेवलप्ड. फिर उसके बाद आइडियोलॉजिकल डिफरेंस डेवलप्ड अमंग द लीडर्स ऑफ आर्य समाज. तो 2 ग्रुप हो गए, एक मॉडरेट ग्रुप हो गया, एक मिलिटेंट ग्रुप हो गया, उसी आर्य समाज के अंदर में ही. ओके, सो ये काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट आप देख सकते हो. ठीक है, इट्स हार्डली 8 to 9 मिनट्स का वीडियो है. फिर लाला हंसराज ने क्या किया? वाज द मेन लीडर ऑफ द मॉडरेट्स. Lala Hansraj was the main leader of the moderates. This group was known as College Party. Remember the name College Party. Okay, College Party याद करना. लाला हंसराज का जो ग्रुप था. Okay, the DAV education movement was started by this group. DAV education movement, जो कि DAV schools, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है हर जगह है. Like I am also a student of DAV school. तो ये सब लाला हंसराज के साइड में आता है, उनके ग्रुप का पार्ट है. तो फर्स्ट डीएवी स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1886 इन लाहौर. ओके, तो आर्य कन्या पाठशाला वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1819 जालंधर. आर्य कन्या पाठशाला. ठीक है, तो ये सब के सब, तो डीएवी एजुकेशन मूवमेंट, आर्य कन्या पाठशाला, ये सब के सब लाला हंसराज ग्रुप का या फिर कॉलेज पार्टी. ओके, रिमेंबर. फिर एक गुरुकुल विंग है, एक लाला हंसराज का गुरु हो गया कॉलेज पार्टी, और एक गुरुकुल विंग आ गया. गुरुकुल विंग वाज फाउंड बाय मिलिटेंट ग्रुप अंडर लाला मुंशीराम. जो कि स्वामी श्रद्धानंद एंड पंडित लेखराम. स्वामी श्रद्धानंद फाउंडेड द गुरुकुल कांगरी इन हरिद्वार 1892. तो गुरुकुल कांगरी नाम गुरुकुल है, तो गुरुकुल विंग आप कर सकते हो. नाम याद करना पड़ेगा कि ये मिलिटेंट ग्रुप है, लाला मुंशीराम,
पंडित लेखराम, ठीक है। 1893 में आर्य समाज फाइनली गॉट डिवाइडेड अलोंग दिस टू आइडियोलॉजिकल लाइंस। ओके, तो दयानंद सरस्वती वाज अ रिवाइवलिस्ट बिकॉज वो हमेशा बैक टू द वेदास बोलते थे, तो ही वाज अ रिवाइवलिस्ट, रिजेक्टेड ऑल पोस्ट वैदिक डेवलपमेंट। जो वैदिक के बाद जो हिंदुइज्म में डेवलपमेंट हुआ था उन्होंने रिजेक्ट किया, उन्होंने बोला कि हम वी शुड गो बैक टू द वेदास, बट ही डिड नॉट अबैंडन टोटली द मॉडर्न पार्ट, लेकिन उन्होंने बोला कि मॉडर्न का जो सही चीज है उसको इम्बाइब करो, बट ज्यादा से ज्यादा वी शुड गो बैक टू द वेदास। बुक्स बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, पाखंड खानदान 1866, रेफ्यूटेशन ऑफ अद्वैत फिलोसफी 1874, सत्यार्थ प्रकाश, ये फेमस है, ये पता होगा सबको। पंच महायज्ञ विधि, मैं बोल दूंगा, पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर इंपॉर्टेंट क्या है बोल दूंगा। पंच महायज्ञ विधि 1875, रेफ्यूटेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो वल्लभाचार्य भी एक पर्सनैलिटी, तो उन्होंने जो लिखा था उनको एक अलग से अलग रेफ्यूटेशन करके उन्होंने एक चीज निकाली थी। वेदा भाष्यण भूमिका, ये भी इनका था। फिर an introduction to Vedic commentary 1876, Veda Vashya 1877, a Vedic commentary on Yajurved and major part of Rigved in Sanskrit. Okay, and Sanskar Vidhi इनका था। Now what to remember? You have to remember only 2 to 3, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। पाखंड खानदान, पंच महायज्ञ विधि, ठीक है, ये दोनों याद करोगे। फिर वेदवाश्य याद करोगे, ओके, वेदवाश्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर संस्कार विधि याद करोगे, संस्कार विधि भाई स्वामी दयानंद। तो इतना ये 3 याद करोगे, ये ही एग्जाम पे आएगा, बाकी कमेंट्री वगैरह नहीं आता है ज्यादा। ओके, स्वामी श्रद्धानंद, तो स्वामी श्रद्धानंद जो was assassinated by, अच्छा, स्वामी श्रद्धानंद was assassinated by a man Abdul Rashid in 1926, remember। लाइफ लॉन्ग मिशन इनका था कि प्रोपागेशन ऑफ वैदिक धर्म। केम इन कॉन्टैक्ट विथ स्वामी दयानंद सरस्वती हु गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, कंडेम्ड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट रिजिडिटी, अनटचेबिलिटी, आइडल वर्शिप। तो इनका कंट्रीब्यूशन हिंदू कल्चर में क्या था? हिंदू कल्चर में उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है हिंदू संगठन, हिंदू संगठन करके एक बुक लिखा था, इन विच ही डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ हिंदू डिक्लाइन एंड टू ट्रेस कॉजेस व्हिच लेड टू इट्स प्रेजेंट डाउनफॉल। हिंदू संगठन, ठीक है। तो स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, डोंट कंफ्यूज विद अदर्स, ओके। फिर गुरुकुल एस्टेब्लिश किया कांगड़ी रीजन में, फ्रीडम स्ट्रगल में राउलेट एक्ट के खिलाफ एजिटेट किया, मेड चेयरमैन ऑफ द रिसेप्शन कमिटी ऑफ अमृतसर सेशन ऑफ कांग्रेस। अमृतसर सेशन हुआ था 1919 में, तो उनका जो रिसेप्शन कमिटी था आईएनसी का, उनका एक चेयरमैन ये बने थे। नाउ he suffered imprisonment partition, गुरु के बाग सत्याग्रह, already covered गुरु के बाग सत्याग्रह in our previous classes। तो he also participated, स्वामी श्रद्धानंद participated गुरु के बाग सत्याग्रह। Now how you are linking, see गुरु के बाग सत्याग्रह we have already discussed, it was a satyagraha, we discussed why it happened and when it happened, 1923-24, 22-23। But now when we're studying about Swami Shraddhanand, we also come to know that okay, he was the one also who participated. So this way you have to connect, okay। And so I guess Swami Shraddhanand we had mentioned there also, Guru के बाग सत्याग्रह वहां पे भी हमने मेंशन किया था कि it was done by Swami Shraddhanand, yes I remember, हमने वहां पे भी लिखा था। Assassinated by a Muslim fanatic Abdul Rashid, established हिंदू महासभा। देखो हिंदू महासभा we have already discussed कि मदन मोहन मालवीय ने किया था 1915 पे हरिद्वार पे, ओके। वहां पे ये भी थे, स्वामी श्रद्धानंद भी थे, स्वामी श्रद्धानंद भी थे। Also started holy campaigning of purifying the converted Hindus, called untouchability a curse and blot on reputation of Hindus। ये तो obvious सी बात है। Next point is important exam point of view के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्या? दलित उद्धार सभा, दलित उद्धार सभा। आजकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सभा नेम्स आते हैं बहुत सारे, कल पिछला साल भी एक सभा का नाम आया था, ओके। तो दलित उद्धार सभा बाई स्वामी श्रद्धानंद टू प्रमोट सोशल इक्वलिटी। ऑल्सो स्टार्टेड अ वीकली सत्य धर्मा प्रचारक, सत्य धर्मा प्रचारक टू प्रोपेगेट द व्यूज ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का
व्यूज प्रोपेगेट करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने सत्य धर्म प्रचारक शुरू किया। शुद्धि सभा, शुद्धि सभा जो कि शुद्धि मूवमेंट का ही मेन मतलब सभा था, ऑर्गेनाइजेशन था, इट वाज एन ऑर्गन ऑफ आर्य समाज। श्रद्धानंद सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ शुद्धि सभा फॉर द शुद्धि मूवमेंट। ये सब साथ मिलकर काम कर रहे थे, स्वामी दयानंद, श्रद्धानंद सब काम कर रहे। तो दलित उद्धार सभा रिमेंबर स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, ओके। और एक भी है भाई परमानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद, भाई परमानंद, परमानंद, हाँ हंसराज जो हमने पढ़ा था, परमहंस, तो काफी सिमिलर साउंडिंग है, तो थोड़ा इसमें रिवाइज जरूरी भी है। इंडियन नेशनलिस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ हिंदू महासभा, ये भी हिंदू महासभा के पार्ट थे। ही फाउंडेड द जतपथ तोडक मंडल लाहौर पे, जतपथ तोडक मंडल, भाई परमानंद at Lahore in 1922, established to assimilate reconverted through शुद्धि मूवमेंट इन हिंदू सोसाइटी। तो ये सब के सब शुद्धि मूवमेंट का पार्ट है। ये सब अगर आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट ऑफ द शुद्धि मूवमेंट, तो दीज आर द नेम्स यू शुड रिमेंबर। फिर विजिट किए थे साउथ अफ्रीका, स्टेड विथ महात्मा गांधी के साथ भी वहां पे एज ए वैदिक मिशनरी, महात्मा गांधी के साथ भी किए थे। तो ये भी एक आ जाता है, हमको मिल गया कि हाँ एक वैदिक मिशनरी भी आदमी वहां पे गए थे और महात्मा गांधी के साथ वहां पे रहे थे, ठीक है। फिर विजिटेड गियाना जो कि साउथ अमेरिका में है, वहां पे उन्होंने 1910 पे which was the center of आर्य समाज मूवमेंट। तो आर्य समाज मूवमेंट यहाँ से हमको पता चला आर्य समाज मूवमेंट वाज नॉट ओनली कॉन्फाइंड टू इंडिया, बाहर भी है, आउटसाइड इंडिया भी थे। तो वो भी स्टेटमेंट अगर आएगा, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कैरेबियन में है या नहीं, क्वेश्चन आएगा आर्य समाज मूवमेंट डिड नॉट गो आउटसाइड और इट वाज ओनली लिमिटेड टू इंडिया, इंडियन बॉर्डर्स और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वैसा नहीं था। Visited Lala Hardayal Gadar Party and was a founding member of the Gadar Party। देखो भाई परमानंद, हमने गदर पार्टी में वहां पे इनके बारे में बात किया था। भाई परमानंद was also a founding member of Gadar Party। If you remember exactly we have discussed भाई परमानंद, okay। Wrote a book on Gadar Party, तारीखी हिंदू, ये भी हमने डिस्कस किया था। गदर पार्टी के ऊपर उन्होंने बुक लिखा था भाई परमानंद। तो आर्य समाज मूवमेंट, गदर पार्टी, तो ये दो मूवमेंट को आप लिंक कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। Was arrested in connection with the first Lahore case, conspiracy case, that is the Gadar conspiracy case। गदर कॉन्स्पिरेसी केस में बहुत सारे अरेस्ट हुए थे जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ब्रिटिश ने अच्छे से सप्रेस किया, एंड दैट कॉन्स्पिरेसी केस इज नथिंग बट द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इसके बाद ही सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लाया था उनको सप्रेस करने के लिए, ओके। सत्य महिमा धर्म, सत्य महिमा धर्म by मुकुंद दास, also known as महिमा गोसाई in 1862, ठीक है। सत्य महिमा धर्म, why I am using it because सत्य महिमा धर्म बुक में mentioned है, ठीक है। सत्य महिमा धर्म is mentioned by मुकुंद दास, also known as महिमा गोसाई, 1862, assisted by भीमा भोई and गोविंद बाबा। Preach the existence of one deity, अलख परम ब्रह्मा। Opposed idol worship, headquarters is at Odisha, जोरांदा करके जगह है। This word Gosai also, it is a Udiya word as far as my knowledge goes। तो you can guess, अगर ये भी आएगा like Udiya people can guess, सत्य महिमा धर्मा, ओके। तो भीमा भोई जो है, भीमा भोई, भोई is also a Udiya surname। भीमा भोई criticized Vaishnavism, he opposed worship of Lord Jagannath। This led to an open conflict with Orthodox Hindus। He opposed the worship of Lord Jagannath, which is a big thing, ठीक है। जगन्नाथ आज के डेट में कोई अपोज नहीं कर सकता, बट एवरीबॉडी हैज देयर ओन थिंग। सो ये याद रखना, सत्य महिमा धर्म अपोज्ड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ठीक है। उन्होंने एक ही बोला कि इसी अलख परम ब्रह्मा को ही हम प्रीच करेंगे, सत्य महिमा धर्म उड़ीसा, ओके। सत्य महिमा धर्मा के ऊपर भी एक क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज में, आप सर्च कर सकते हो। फिर भिल सेवा मंडल, भिल सेवा मंडल by अमृतलाल विठल दास ठक्कर 1922। इट वाज डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल भिल्स। भिल्स के बारे में इस बार झारखंड पीसीएस में आया है, ओके। ये कौन से नंबर में आता है, यू हैव टू चेक एंड टेल मी।
मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है, कौन से ट्राइबल का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, भिल है या मुंडा है या गोंड है, आपको मुझे बताना है। ओके, ये भिल आई गेस नंबर 1 या नंबर 2 में आता है, यू हैव टू चेक एंड टेल मी। सो भिल्स फेस्ड अ सीवियर फैमिन इन 1922। ठीक है, एक बड़ा फैमिन हुआ था, तो भिल के जो ट्राइबल पीपल थे उनको बड़ी नुकसान हुआ। तो ये भिल सेवा मंडल, ये तो उनके लिए था, बट अमृतलाल विठलदास ठक्कर, यू हैव टू रिमेंबर। तो ये अमृतलाल विठलदास ठक्कर है कौन, इनके बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। ठक्कर बापू बोलते हैं उनको, ठक्कर बापू। इन 1914 he joined the Servants of India Society. Now Servants of India Society 1905 by G.K. Gokhale. ठीक है, met Mahatma Gandhi, introduced by G.K. Gokhale, and the two developed a close relationship, carried out a severe famine and relief और काम किया महात्मा के साथ मिलके। फिर उन्होंने obviously मिलेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टिसिपेट करेंगे गांधी जी के स्ट्रगल में, तो सीडीएम में पार्टिसिपेट किया। 1930 में अरेस्ट भी हुए। ओके, विठलदास ठक्कर sentenced to 6 months imprisonment. He was made the secretary of Harijan Sevak Sangh, but that is a Harijan movement. जब हम हरिजन सेवक संघ के बारे में लिखे थे वहां पे this name was there. Try to connect. जब हम इनिशियल क्लासेस में पढ़े थे हरिजन मूवमेंट के बारे में 1932-33 में जब हुआ था, फिर उसके बाद हरिजन सेवक संघ हुआ था। He was made the president. He founded the Gond Sevak Sangh in 1944. This organization was later renamed as the Varanasi Seva Mandal. ठीक है, तो भील के लिए, गोंड के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ओके, फिर क्या हुआ, इन्होंने भी लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी मेंबर थे। Was elected to the Constituent Assembly after independence. He was the chairman of the excluded and the partially excluded areas subcommittee of the Constituent Assembly. No need to remember. If you can remember, it is well and good. तो जो excluded and partially excluded areas है, जाहिर सी बात है उन्होंने अगर गोंड और ट्राइबल पीपल के लिए कर रहे हैं तो those are excluded, right? और partially excluded, तो you can guess उन्हीं के कमिटी के वो चेयरमैन थे। Advocated universal compulsory education, abolition of untouchability, authored the book The Tribes of India. तो अमृतलाल विठलदास ठक्कर का तो ज्यादा काम है वो ट्राइब्स के ऊपर है। ठीक है, तो यहां से भी आप गेस कर सकते हो। ओके, सेवा सदन यस्टरडे लेक्चर में हमने पढ़ा था, यस्टरडे का जो क्लास में सेवा सदन बाय बेहराम जी मालाबारी 1885। बेहराम जी मालाबारी के बारे में लास्ट वीडियो में सब कुछ है, मोर देन एनफ इंफॉर्मेशन। ओके, फिर सोशल रिफॉर्मर चाहिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। जीके गोखले 1905 पूना पे हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जीके गोखले। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी कौन है? सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ईयर 1921। कहां पे? लाहौर। लाहौर पे। ठीक है, फिर इन्होंने भी काम किया, काम सेम था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, काम सेम है कि नेशनल बिल्डिंग में आओ मिलके हम काम करते हैं। तो वो एवरीथिंग, अनटचेबिलिटी, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एवरीथिंग। तो यहाँ पे हितावाड याद करना। तो द थिंग इज, हितावाड अगर क्वेश्चन आएगा, हितावाड के साथ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के साथ ही जाना, पीपल के साथ मत जाना, गलत हो जाएगा। इट इज अ न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंग्लिश by this organization from Nagpur, और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आज भी है, टुडे आल्सो इट एग्जिस्ट। द सोसाइटी स्टिल एग्जिस्ट एंड हैज हेडक्वार्टर्स इन पुणे। वो अलग बात है कि जाते नहीं है कोई, लेकिन है ये आज तक भी। गोपाल कृष्ण दियोधर, आनंद पटवर्धन, नारायण मल्हार जोशी, वेरी फेमस, हृदयनाथ कुंजरू, नतेश अप्पाजी द्रविड, अदर पीपल आर एसोसिएटेड विद द सोसाइटी। ये सब एसोसिएटेड। 2 to 3 नेम्स रिमेंबर। अगर भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक जीके गोखले होगा, 4 पर्सनालिटी का नाम पूछेंगे और 3 पूछेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ और एसोसिएटेड विद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगर उन्होंने 1 पॉइंट में गोखले डालेंगे एंड 2 में कुछ और डालेंगे, सो ऑब्वियसली ओनली वन एक ऑप्शन रहेगा, ओनली वन एक ऑप्शन रहेगा। वेरी मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो विद ओनली वन बिकॉज दे हैवंट हर्ड अबाउट दिस, जैसे कि नॉर्मल बुक्स में लिखा है, स्पेक्ट्रम वगैरह बुक में बस यही लिखा है। सो 1-2 नाम भी अगर याद कर लोगे, नारायण मल्हार जोशी इज वेरी फेमस, हमने अलग से भी पढ़ा है नारायण मल्हार जोशी, तो नारायण मल्हार जोशी वो एक में डालेंगे तो वो भी सही है। ओके, द्रविड़ के आप याद कर सकते हो, पटवर्धन याद कर सकते हो,
गोपाल कृष्ण दियोदर। ओके, अब याद करने के लिए काफी सारे हैं न्यूमोनिक्स, आप अपना अपना बना सकते हो। जो ज्यादा मूवीज वगैरह देखते हैं, दीज ऑल नेम्स आर देयर। दियोदर खाकी मूवी का विलेन का नाम है। पटवर्धन एक कुरुक्षेत्र करके मूवी है, उसका नाम है। द्रविड़ क्रिकेटर का नाम है। ओके, ओके, फिर क्या हुआ? ये सब हो गया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी भी नॉन प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है, लाला लाजपत राय का है, लाहौर में है, 2021 के बाद है। वही ट्रेन करेंगे नेशनल मिशनरीज को इन नेशन बिल्डिंग। इनॉग्रेट किसने किया था इसको? सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी को इनॉग्रेट गांधी जी ने किया था। देखो, ऊपर के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को नहीं कर सकते, 1905 में गांधी जी यहाँ पे थे नहीं, गांधी जी थे साउथ अफ्रीका में। लेकिन गांधी जी 1901 में बीच में आए थे, 1901 का आईएनसी सेशन पार्टिसिपेट किए थे, बैठे थे, फिर वापस चले गए थे गांधी जी। आफ्टर पार्टिसिपेशन द सोसाइटी वाज शिफ्टेड टू दिल्ली, स्टिल इट इज देयर इन लाजपत नगर, अभी भी है। नाउ सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम दास टंडन, वेरी फेमस। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी सुनते हैं ना पंचायती राज में, बुक में लिखा है, ये भी थे। लाल बहादुर शास्त्री, डे बिफोर यस्टरडे इनकी बर्थडे थी, राइट? लाल बहादुर शास्त्री की अक्टूबर 2 को। ही वाज अ लाइफ लॉन्ग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, रिमेंबर। लाला लाजपत राय का जो सोसाइटी था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का लाइफ लॉन्ग मेंबर थे। नाउ ये जो सोसाइटी था, इट हैड इट जेनेसिस इन द तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स 1921। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स 1920। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स वाज बाय कौन, बताओ? फर्स्ट क्लास में बताया था, लाला लाजपत राय। Tilak School of Politics was not by Tilak because it is in 1991. Tilak died in 1920. उसके बाद हुआ था, यही से ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हुआ था। ओके, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये आईएनसी का ही एक पार्ट है जो कि सोशल में काम करता है। आईएनसी अगर पॉलिटिकल है तो ये साइड में उसी साल, हर साल प्रेसिडेंट का जो हर साल सेशन होता है, एवरी सेशन में साइड में कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बाय रघुनाथ राव एंड एमजी रानाडे। इट इज अ सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ आईएनसी, रघुनाथ राव एंड एमजी रानाडे। पहला सेशन, लेकिन द फर्स्ट सेशन 1887 में हुआ था, 2 साल बाद। 1885 में कांग्रेस हो गई, 1887 से हुआ। फिर from 1887 it met annually as a subsidiary convention of INC at the same venue जहां पे INC सेशन होते थे, सेम वेन्यू पे ये होता था। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा उन्होंने सोशल रिफॉर्म में काम करते थे, पॉलिटिकल में आईएनसी काम कर रहा था। सो इट एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिजेस, अपोज कॉलोनिज्म, पॉलीगामी, इन सब में किए थे एमजी रानाडे, रघुनाथ राव। व्हाट इज कॉलोनिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एंशिएंट में किया था, इट इज वेरी फेमस। इन एंशिएंट में हमने किया था, दोज हू डू नॉट नो कैन चेक ये क्या है। ओके, प्लेज मूवमेंट इन्होंने किया था। इट लॉन्च्ड अ फेमस प्लेज मूवमेंट टू इंस्पायर पीपल टू टेक एन ओथ टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज। प्लेज मूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस और द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बाय एमजी रानाडे, ठीक है, एमजी रानाडे एंड रघुनाथ राव। ओके, नाउ सिमिलरली एक सोशल सर्विस लीग आया था, सोशल सर्विस लीग 1911। देखो, नारायण मल्लर जोशी, नारायण मल्लर जोशी वाज अ मेंबर ऑफ, अभी पढ़े कौन सा मेंबर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोखले का, 1905 गोखले। ओके, 1911 में बताओ, केरला पे एक कास्ट मूवमेंट का नाम बताओ, लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था। व्हाट इज द मूवमेंट, व्हाट इज द नेम? यस्टरडे न्यूज में भी है, पेपर में भी आया था। व्हाट इज द नेम, एनीवन? नायर कम्युनिटी का, नॉट कम्युनिटी, नायर कम्युनिटी, द नेम वाज नायर। यस, यस्टरडे न्यूज का हमने 3 दिन पहले पढ़ा था, यस्टरडे इट वाज इन न्यूज। नायर एसोसिएशन, ठीक है, नायर कम्युनिटी का 1911 केरला का नायर कास्ट मूवमेंट था। ओके, objective of the movement was to collect and study social facts and discuss social problems with a view to forming public opinion in questions of social में। तो when you read
एक ईयर में पढ़ रहे हो तो उसी ईयर में कुछ और अगर है या फिर आसपास कुछ है, नियर बाय में कुछ है, थोड़ा ट्राई टू थिंक, विजुअलाइज, वहीं पर आपका जो ब्रेन है क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में आप वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ईयर, देखो कोई ईयर याद नहीं कर सकता, इतना ईयर है, यू कांट रिमेंबर एट ए सिंगल पॉइंट, यू हैव टू विजुअलाइज द थिंग्स, व्हेन यू रिवाइज यू हैव टू विजुअलाइज। ओके, सेवा समिति बाई हृदयनाथ कुंजरू, देखो हृदयनाथ कुंजरू भी इज अ पार्ट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, हमने ऊपर अभी पढ़ा, हृदयनाथ कुंजरू भी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ओके, तो अलाहाबाद 1914 सोशल सर्विस, वही सब सोशल सर्विस में ही काम करते थे, नेचुरल डिजास्टर, सैनिटेशन, एवरीथिंग। ओके, सेवा दल जो था, सेवा दल वाज द ग्रास रूट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ग्रास रूट लेवल पे, वो आईएनसी का ही पार्ट है, जो पार्ट ऑफ आईएनसी, बट ग्रास रूट पे काम करता था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड द हिंदुस्तान सेवा दल इन 1924। ओके, according to the resolution at Kakinada session in 1923, the Sevadal was to work under the supervision of Congress Working Committee. तो काकीनाडा सेशन पे ये हुआ कि जो सेवा दल आएगा, इट विल वर्क अंडर द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहां से आया है? 1920 नागपुर सेशन। अगर पूछेगा ये यहां से आया है, लेकिन पूछेगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जेनेसिस कहां से है? बाल गंगाधर तिलक 1916 सेशन, आईएनसी सेशन। बाल गंगाधर तिलक advocated कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी शुड कम, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड हियर, इट वाज एक्सेप्टेड हियर 1920 नागपुर सेशन पे। ओके, फिर इफ यू रिमेंबर, सारला देवी चौधरानी आल्सो वाज अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तानी सेवा दल। ओके, उसका सेवा दल का जो वुमेन्स विंग था, शी वाज द मेंबर, हमने पढ़ा था इनिशियल क्लासेस में। ओके, Nehru was the first president. It was a peaceful militia organization. Sevadal also faced much initial opposition from the congressmen who were opposed to the idea of creating a militia-like organization in the Congress and being inconsistent with the idea of non-violence. ये थोड़ा militia kind of थोड़ा aggressive kind of organization था, क्योंकि grassroots पे काम करती थी. So initially it faced some kind of opposition because it was not in synchronization with the idea of non-violence. Okay. Umabai Kundapur was the founding president. Umabai Kundapur was the founding president of the women's wing of the Sevadal. ये देखो हमने पढ़ा था अभी। कमला देवी चट्टोपाध्याय was closely associated with the organization. कमला देवी चट्टोपाध्याय का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इनिशियल क्लासेस में। ओके, फिर in 1931 the Congress Working Committee decided to rename the Hindustan Seva Dal as the Congress Seva Dal, making it the central volunteer organization. इसको रीनेम किया। Children, adolescent, all can participate. Remember, everyone can participate in this. All members to undertake an oath to stay aloof from the political activity. Everyone will take an oath. Okay. They played a pivotal role in enrolling new members in civil disobedience movement. उन्होंने काफी अच्छा काम किया था to enroll new members. लोकोहितवाड़ी was the उनको बोलते हैं गोपाल हरि कृष्णमुख was called as लोकोहितवाड़ी. Okay. He was a judge and also a member of the Governor General Executive Council 1880 में. He was a judge and also a member of Governor General का जो Executive Council था, he was a member. गोपाल हरि देशमुख attended the दिल्ली दरबार. दिल्ली दरबार, कितना दिल्ली दरबार हुआ है टोटल में? टोटल में 2 हुआ है, एक है 77 और एक है 1911. By wearing hand-spun खादी क्लोथ्स, hand-spun खादी क्लोथ्स में उन्होंने मिलके वो अटेंड किए थे. ही रोट मेनी आर्टिकल्स, महाभारत से भी, महाराष्ट्र से भी थे, सॉरी महाभारत भूल गया, महाराष्ट्र से थे, ये नाम से पता था, देशमुख है. हिज ओरिजिनल नेम वाज सिद्धाय. ओके, बिकॉज ऑफ वतन करके एक था, द राइट टू टैक्स कलेक्शन दैट द फैमिली हैड रिसीव्ड, द फैमिली वाज लेटर कॉल्ड देशमुख. ओके, देशमुख को एक लाइक इट्स अ बिग कास्ट, राइट? मुझे जितना पता है, इट इज नॉट अ लो कास्ट, इट्स अ बिग कास्ट, मतलब काफी रिस्पेक्टेड कास्ट है. फिर ही टुक ए लीडरशिप रोल इन फाउंडिंग ज्ञान प्रकाश. रिमेंबर, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोहितवाड़ी. ओके,
देखो लोकहितवाद वो अलग है, लोकहितवाद वो अलग है, लोहितवादी अलग है, ठीक है। He started a weekly called Hitechu in Gujarati and English. He also started Gujarati बुद्धिवर्धक सभा। ये बुद्धिवर्धक सभा आ जाएगा इतना, बुद्धिवर्धक सभा कितना, 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें अंबेडकर रहेंगे, गांधी जी रहेंगे, राजेंद्र प्रसाद रहेंगे, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वैसे ही आता है। बुद्धिवर्धक सभा इज देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। प्रार्थना समाज भी उसी टाइम हुआ था, 1867 के आसपास। ब्रह्मो समाज चल रहा था साइड बाय साइड, प्रार्थना समाज टोटल पूरा का पूरा मतलब अलग से केशव चंद्र सेन और एमजी रानाडे ने ज्वाइन किया था 1870 में। एमजी रानाडे, आरजी भंडारकर, पंडुरांग, आत्माराम पंडुरांग, एनजी चंद्रन बसु, कोई भी नाम आएगा इनमें से इट इज करेक्ट, ओके। बुक्स में ये नाम होगा, ठीक है, ये नाम होगा, any name comes from here, it is correct. प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन also, remember केशव चंद्र सेन, एमजी रानाडे, आरजी भंडारकर, एंद्री चंदावरकर एंड आत्माराम पंडुरंग। आत्माराम पंडुरंग यूजुअली मेनली इनका नाम ही लिया जाता है फॉर प्रार्थना समाज। 1867, ओके। सोशल वर्क्स में काम किए थे, सोशल वर्क। एमजी रानाडे वाज फेमसली कॉल्ड एज द सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र। एमजी रानाडे को बोला जाता था Socrates of Maharashtra and the prophet of cultural and renaissance in Maharashtra. M.G. Ranade. He was deeply influenced by Western ideas. मतलब reformer. Western ideas मतलब reformer, not revival, not revivalist. Okay. बहुजन समाज पार्टी फिर आई। बहुजन समाज पार्टी वॉज स्टार्टेड बाय छत्रपति साहूजी महाराज ऑफ कोल्हापुर। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सत्यशोधक समाज जो ज्योतिराव फुले का था उनके साथ मिक्स हो गया था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सपोर्ट द ब्रिटिश सपोर्टेड इट टू क्रिएट एन एंटी कांग्रेस फ्रंट। इवन बहुजन समाज पार्टी वाज आल्सो एंटी ब्राह्मण, ओके। सत्यशोधक समाज के जैसा ही था। सत्यशोधक समाज भी ज्योतिराव फुले एंटी ब्राह्मण था, और जो एंटी ब्राह्मण होगा तो कहीं ना कहीं उनको ब्रिटिश ट्राई टू यूज इट अगेंस्ट आईएनसी, एंटी ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट आइडल्ट्री, रिचुअलिज्म। ज्योतिराव फुले पब्लिश्ड इशारा, ऑलरेडी कवर्ड, इशारा हमने कवर किया है। प्रोपेगेटेड आइडियाज बाय पब्लिशिंग दीन बंधु, ओके। नाउ दिस इज पब्लिशिंग दीन बंधु, पर हु वाज द पर्सनालिटी जिसका नाम है दीन बंधु? दीन बंधु किसको? CF एंड्रूज। किसने दिया था दीन बंधु नाम CF एंड्रूज को? गांधी जी। कहाँ पे दिए थे? गांधी जी और उनके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे मिलके 1922 में 23 में दिए थे, ओके। उसी टाइम आसपास 22-21 का जो टाइम है, ओके। देशबंधु कौन है? देशबंधु ही CR दास, ओके। दीन बंधु न्यूज़पेपर कौन है? ज्योतिराव फुले, सत्यशोधक समाज। इतना ही है, बंधु में ये 3 ही है, ठीक है, ओके। फिर मराठी लैंग्वेज, ये दीन बंधु मराठी में था, तो फुले ने भी सपोर्ट नहीं किया आईएनसी को, बिकॉज आईएनसी ने पीजेंट्स कॉज नहीं लिया, डिड नॉट टेक अप। गुलामगिरी लिखे थे, शेटकार्याचे असूड लिखे थे, वेरी कॉमन। रैडिकल एग्रेरियन थे ज्योतिराव फुले, बहुत ही रैडिकली अपना वॉइस रखते थे, ओके। ओ फाइन। फिर छत्रपति साहूजी महाराज, जो कि उनका नाम है राजर्षि शाहू करके है, ही रिवाइव्ड द सत्यशोधक समाज। जब डेथ हो गया ना फूले का, डेथ होने के बाद इन्होंने ही उसको रिवाइव किया था। तो बहुजन समाज पार्टी की रिमेंबर करना, बहुजन समाज पार्टी। तो साहूजी महाराज रोड द बुक सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। देखो सार्वजनिक सत्य जो पुस्तक है, इफ साहूजी महाराज आएगा तभी भी सही है, इफ ज्योतिराव फुले आएगा तभी भी सही है, ओके। बिकॉज अलग अलग बुक में यही 2 नाम ही है, लाइक इन सम बुक्स इट इज दिस, इन सम बुक्स इट इज दिस, सो यू गो फॉर बोथ। एनी स्टेटमेंट कम्स व्हिच इंक्लूड्स any of the 2 personalities, it is correct. सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, it is related to साहूजी महाराज, it is related to बहुजन समाज पार्टी, it is related to सत्यशोधक समाज, ओके। नेक्स्ट अरबीपुरम मूवमेंट। अरबीपुरम मूवमेंट भी ऑलरेडी वी हैव डन, बट थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पे कर लेंगे। अरबीपुरम मूवमेंट बाई श्री नारायण गुरु, जो नानू आसान है। नानू आसान का नाम इज
नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपलम योगम किया था. कब किया था? कैन एनीवन टेल मी? 1903 में किया था, बहुत पहले. फॉर द राइट्स फॉर एजावा कम्युनिटी, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड. ओके, उन्होंने अर्ज किया एजावा कम्युनिटी को टू अबैंडन द ऑक्यूपेशन ऑफ टॉडी टैपिंग एंड एब्सटेन फ्रॉम लीकर. वो भी चाहते थे कि वो ऊपर के लैडर में बढ़े. संस्कृताइजेशन, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ संस्कृताइजेशन. ठीक है, नायर कम्युनिटी, फिर एजहावा कम्युनिटी, ये सब के सब. ओके, जो ये सब, दीज आर ऑल द कास्ट मूवमेंट्स. लास्ट टू लास्ट वीडियो में कास्ट मूवमेंट्स के बारे में सब कुछ मेंशन्ड है. तो उन्होंने बोला कि टॉडी टैपिंग और बी एब्सेंट फ्रॉम लीकर यूज मत करो. He condemned all forms of animal sacrifices, the singing of obscene songs, etc. He consecrated the idol of Lord Shiva at Aravipuram. He wrote a book called Jati Mimamsa. Remember this, Jati Mimamsa. In the early, तो Aravipuram movement मतलब नारायण गुरु. तो नारायण गुरु ने श्री नारायण गुरु, तो जाति मीमांसा इन्होंने लिखा था. In the early years of 20th century, Aravipuram movement gained new energy when Kumaranasan and Padmanabhan Palpu joined. No need to remember these names. Okay. Palpu was the first Ezhava to receive education in Western medicine. Okay. डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन. डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, देखो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन अलग है, डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन अलग है, डिप्रेस्ड क्लासेस लीग अलग है, व्हिच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीस थ्री. अगेन आई हैव मेंशन्ड हियर सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. और एक है डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन जो इन तीनों से बहुत पहले आई थी. फेडरेशन, लीग एंड और क्या था? फेडरेशन, लीग एंड एसोसिएशन. ये सब 1928-30s में आया था. पर जो डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन है ये महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने 1906 में लाया था. महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे, इसका और एक भी नाम है सम शिंदे करके. यू कैन गो फॉर ओनली शिंदे, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, 1906 एक टेस्ट सीरीज में आया था. somebody had asked me, it is the same. Vandana, you had asked me, right? Some other name, some Shinde was there. It is the same. ठीक है, depressed classes mission 1906. Work to create educational facilities for low caste people. Under this mission, depressed classes mission society was created. Now federation, Dr. Ambedkar, ठीक है, it is 1928. Okay. बाकी डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत सभासम किया था. एवरीवन नोज इट. ओके, एसोसिएशन किसका है और लीग किसका है? एक है बाबू जगजीवन राम का और एक है एमसी राजा का. ओके, बहुत बार डिस्कस किया हूं. फिर पिल्लई मूवमेंट. पिल्लई मूवमेंट में फाउंडेड इन तमिलनाडु ड्यूरिंग द लेट 19th century, पिल्लाईज डिमांडेड क्षत्रिय स्टेटस कॉल्ड देमसेल्व्स वनिकुल्ला क्षत्रिय. वनिकुल्ला मूवमेंट, इसको वनिकुल्ला भी बोलते हैं. रिमेंबर, वनियाकुल्ला और पिल्लाई मूवमेंट. पिल्लाई मूवमेंट इज तमिलनाडु नॉट केरला. ओके, ये भी सब कास्ट मूवमेंट है. क्षत्रिय स्टेटस फाउंडेड ब्राह्मणिकल, फॉलोड द ब्राह्मणिकल कस्टम्स एंड नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स विडो रीमैरिज. दे ऑल फॉलोड, नायर हो या फिर जो भी कास्ट मूवमेंट है, दे फॉलोड द टॉप, दे वांटेड टू बी टॉप क्लास. सो दीज आर ऑल संस्कृताइजेशन. ठीक है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ संस्कृताइजेशन. पिल्लई मूवमेंट में हमने कवर कर रखा है वैसे लास्ट टू लास्ट क्लास में. ओके, एक है नाम है जिसका नाम है चेम्पाकरमन पिल्लई, सी पिल्लई. इंडियन born political activist and revolutionary from Thiruvananthapuram, Kerala. Lived in Germany for most of his active years. Died in Berlin 1934. World War One में बर्लिन कमिटी हमने बात किया था. बर्लिन कमिटी वर्ल्ड वॉर वन में हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पे बर्लिन कमिटी जो जर्मनी का है, इन्होंने ये किया था सो दैट यहाँ पे इंडियन को हेल्प करने के लिए, इंडियन रिवोल्यूशनरीज को हेल्प करने के लिए. ही वाज इन्वॉल्व्ड इन प्रो इंडियन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. तो उन्होंने ज्वाइन किया था इस कमिटी को. लेटर allied with INC and Subhash Chandra Bose. He coined the term Jai Hind in 1907. Now this is debatable because कुछ साइट्स में कुछ अलग जय हिंद और एक नाम भी लिखा गया है. Can anyone tell me किसका नाम लिखा गया है?
चेक करके बताओ। Who coined the term जय हिंद? बुक में तो ये लिखा है, कुछ कुछ जगह ये लिखा है, कुछ कुछ जगह कुछ और लिखा है। Who coined the term जय हिंद? थोड़ा टाइप करो, टाइप करके चेक करके बताओ मुझे। Later he adopted later this Jai Hind was adopted as a slogan by INA in 1940s at the suggestion of Abid Hassan. Okay, so it is debatable कि who coined the term Jai Hind. In some it is written this, but it is exam पे नहीं आएगा because अभी तक debatable है ये. Okay, so इतना ही था, इसको रिवाइज करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलता है। ओके, बाय बाय।